बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ मुझे रिक्वेस्ट आई पैथोलॉजी की रिवीजन वीडियोस के लिए, तो मैंने कहा एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है ना, आप सब ने होपफुली एक दफ़ा पैथो को अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। अब जो मैं टॉपिक बताने लगा हूँ ना, ये एग्जामिनर के भी फेवरेट है और बार-बार क्वेश्चंस इसके अंदर से आते हैं, ठीक है? हर चैप्टर का एक जो है ना वो हम सुपरफिशियल सा रिव्यू करेंगे। तो मैंने जो है ना एक छोटे-छोटे चार्ट्स बना लिए हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। इसके अंदर से जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, वो मैं आपको बताऊँगा और एंड पे मैं आपको यूक्यूज़ भी दिखा दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो आपने साथ रहना है। अगर इस वीडियो को देख लेंगे और किसी ने नहीं भी कुछ भी नहीं ना पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव का, तो इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएगा कि वो एससीक्यूज़ और एमसीक्यूज़ कुछ हद तक वो कवर कर लेगा, ठीक है? मैंने इसको जो है ना चार्ट की फॉर्म में मुख्तलिफ जगह से निकाल के किया हुआ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले वेजाइना के बारे में जितनी भी है ना और यूविला के बारे में है। तो इसके अंदर वो मिसलेनियस डिसऑर्डर में आपको एक तो बार्थोलियन सिस्ट का पता होना चाहिए और लाइकन स्क्लेरोसिस में आ जाती है। जबकि अगर हम वेजाइना की देखें इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, तो उसके अंदर हमारे पास कैंडिडियासिस नंबर 1 पे, ट्रैकोमोनियासिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, टॉक्सिक शॉक, गोनोरिया, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, हर्पिस सिम्प्लेक्स और सेफिलिस। एटलीस्ट इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बताता हूँ क्या होता है। फिर नियोप्लाज्मा ऑफ यूविला के बारे में कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम, पेपिली हेड्रा एडेनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, पैगेट डिजीज और मेलिग्नेंट मेलानोमा। जिस तरह आपने ये ब्रेस्ट के अंदर पैगेट डिजीज पढ़ी थी ना, जिसके अंदर वो स्वेट ग्लैंड से रिलेटेड था सारे के सारे, इसी तरह यहाँ पे भी कुछ ना, और मेलिग्नेंट मेलानोमा। लास्ट बट नॉट लीस्ट नियोप्लाज्मा ऑफ द वेजाइना, ठीक है? वेजाइना के अंदर आपको एक तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पता होना चाहिए, फिर क्लियर सेल कार्सिनोमा पता होना चाहिए और सार्कोमा बोट्रियाइड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये था सारे का सारा। उसके बाद हमारे पास यूट्राइन सर्विक्स के बारे में आ जाता है, ठीक है? उसके अंदर आपको नॉन नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स पता होने चाहिए। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। उसके अंदर एरियन सर्विसाइटिस का पता होना चाहिए और सर्वाइकल पॉलिप्स का पता होना चाहिए, जो कि सर्विक्स के अंदर एक तो पॉलिप्स है, इन्फ्लामेशन सर्विसाइटिस, या फिर उसकी एरियन हो सकती है। डिस्प्लेजिया कार्सिनोमा इन सिटो जो है ना, वो यहाँ पे होता है सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया, CIN, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इन्वेसिव कार्सिनोमा में स्क्वेमस सेल है और रोल ऑफ ह्यूमन पिपिलोमा वायरस, वो भी इसके अंदर इन्वेसिव कार्सिनोमा के अंदर आपको आना चाहिए। अच्छा, फिर हमारे पास यूट्राइन के बारे में हमारे पास जितनी भी है ना, एंडोमेट्रियोसिस का पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? एंडोमेट्राइटिस है ये और मेट्रियोसिस है, दोनों के अंदर फ़र्क है। ये एंडोमेट्रियम की अपनी है और यहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यू कहीं और जगह चले जाते हैं। फिर एडिनोमायोसिस के बारे में, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, पॉलिप्स, लियोसार्कोमा, लियोमायोमा, एंडोमेट्रियल स्ट्रोमल मैलिग्नेंसी और हमारे पास एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में आपको ना हो। फिर फिलोपियन ट्यूब अगर आपका आ जाए तो उसके अंदर सेल्फेंजाइटिस, हिमेटोसेल्फेंजाइटिस और फिलोपियन ट्यूब का नियोप्लाज्म, ये 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओवरीज़ के अंदर ओवरी सिस्टम देखेंगे, ओवेरियन ट्यूमर देखेंगे, टेराटोमा देखेंगे, ओवेरियन कोरियन कार्सिनोमा देखेंगे। ओवेरियन ट्यूमर में सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर है, ट्यूमर ऑफ जर्म सेल है, सेक्स कॉर्ड है और हमारे पास ट्यूमर ऑफ मेटास्टेटिक ओवरी के जो भी ट्यूमर है। फिर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अबनॉर्मेलिटी ऑफ प्लेसेंटल अटैचमेंट, मतलब प्लेसेंटा अटैच तो होता है लेकिन अबनॉर्मल जगह पे जाके होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखेंगे, टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी जिसके अंदर एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया, दो पास्ट के पेपर के क्वेश्चन है। पेरिफेरल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी की वजह से जो आपका जो है ना वो जो होता है ना फ्लूइड, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड, उसकी वजह से इम्बोलस हो जाता है और वो सारे के सारे। बाकी गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज जिसके अंदर हमने हेरिडिटी फॉर्म मोल हो गया और पार्शियल और कंप्लीट मोल, इनके बारे में फ़र्क, ये भी पास्ट का क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। सबसे पहले मिसलेनियस डिसऑर्डर में सब हमारे पास है बार्थोलियन जो है ना सिस्ट। इसके अंदर बेसिकली क्या, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बार्थोलियन ग्लैंड, जो आपके जो वेजाइना के बिल्कुल ऊपर यूविला के साथ होता है ना, ठीक है? तो बार्थोलियन ग्लैंड की जो है ना वो हमारे पास अगर इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो इसे वहाँ पे फिर एक सिस्ट सी बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे सिक्रीशन सारी इकट्ठी हो जाती है, इसे हम बार्थोलियन सिस्ट कहते हैं। और ये हमारे पास कह रहा है कि निजेरिया गोनोरी जो है ना, इसके अंदर बाद में, ठीक है, निजेरिया गोनोरी बैक्टीरिया, ठीक है, इसकी जो है ना वो इन्फेक्शन और साथ में आपका स्टेफिलोकोकस, ठीक है, इन दोनों का इन्फेक्शन साथ में बार्थोलियन ग्लैंड की ऑब्स्ट्रक्शन का एक बड़ी वजह है, ठीक है? अब वो कह रहा है कि ये इसको हम ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे? हमने सिंपल इसकी ना इंसिजन करके यहाँ से ड्रेनेज कर देना बार्थोलियन ग्लैंड को और सिस्ट हमारे पास रिमूव। इन सिंपल वर्ड पहली दफ़ा जो देख रहे हैं, ये आपका सारे के सारे वो वजाइना हो गया, यहाँ पे आपका यूविला और ये भी देखो हमारे पास, ठीक है? यहाँ पे एक बिल्कुल बार्थोलियन ग्लैंड जिसने हमारे पास जो है ना वो सिक्रीशन, इसकी लुब्रिकेशन वगैरह करवानी होती है, अगर वो बंद हो जाए, वजह क्या है? निजेरिया गोनोरी है या फिर हमारे पास स्टेफिलोकोकस है,
ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे एक इतना बड़ा ये गुब्बारा सा आपको नज़र आ रहा है। हमने क्या करना है, यहाँ पे इंसिजन लगा के यहाँ से सारे ड्रेनेज कर देना हमारा। ये हमारे पास बार्थोलियन सिस्ट के बारे में पूछते हैं, आपको बताएं। फिर हमारे पास है लाइकेन स्क्लेरोसिस। लाइकेंस या लाइकेन स्क्लेरोसिस, ये बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जिसके अंदर हमारे पास जो है ना, मतलब स्क्लेरोसिस है मतलब यहाँ पे कोई भी इन्फ्लामेटरी जो है ना वो हमारे पास डिजीज़ होगी। और फीमेल किस तरह प्रेजेंट करेगी, प्रूराइटिस और पेरोनिया के साथ। ठीक है, दो आपके पास कंडीशन यहाँ पे आएगी। एक हमारे पास आएगी इचिंगनेस, प्यूराइटिस प्यूराइटिस के साथ, और साथ में हमारे पास डिसपेरोनिया। प्यूराइटिस मतलब वहाँ पे इचिंग बहुत ज़्यादा होगी, खारिश होगी, और डिसपेरोनिया मतलब आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स उसको शदीद किस्म की पेन होगी, जिसे हम लाइकेन स्क्लेरोसिस कहते हैं। होता क्या है इसके अंदर भी, ये बेसिकली मैनिफेस्ट करते हैं यहाँ पे वाइट जो है ना, आपने बता देना है, प्लेक्स बनते हैं, ठीक है, वेजाइना के ऊपर। और वो कह रहा है कि स्किन की जो है ना हमारे पास एट्रोफी हो जाएगी, एट्रोफिक स्किन हो जाएगी। साथ में वो कह रहा है आपको, जिस तरह आपने वो केक के नीचे नहीं आप रखते एक पेपर, तो एग्जामिनर को बड़ा ये सुनना पसंद है कि हमारे पास अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि पार्चमेंट पेपर, PARCH, पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट ही पढ़ते हैं ना इसको, ठीक है, पार्चमेंट पेपर स्किन इतनी पतली कि जिस तरह वो केक के नीचे हम रखते हैं नहीं बेकिंग करने के लिए कोई शापर सा, ठीक है, इतनी पतली सी स्किन आपको नज़र आ जाती है। हमारे पास लाइकेन स्क्लेरोसिस की एक बड़ी निशानी है, ठीक है। साथ में वो कह रहा है हमारे पास माइक्रोस्कोपिकली इसके अंदर क्या होगा, कैराटिन की डेपोजिशन हो जाएगी, हाइपर कैराटोसिस, ठीक है, हाइपर हमारे पास कैराटोसिस हो जाएगा। अलॉन्ग विद हमारे पास क्या होगा, थिनिंग एंड फ्लैटनिंग होगी जितने भी वहाँ पे स्किन है, और साथ में क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है, इन्फ्लामेटरी सेल्स वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और अगर इसको हमने जल्दी ट्रीट ना किया तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइकेन स्क्लेरोसिस के बारे में सारे का सारा आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मैं स्किन दिखाऊँ ना, तो इस तरह की आपको वाइटिश वाइटिश जहाँ पे वाइटिश का लफ्ज़ आ जाए, और साथ में प्यूराइटिस है, डिसपेरोनिया है, वाइट प्लेक है, ठीक है, एट्रोपी ऑफ द स्किन है, पेपर पार्चमेंट पेपर स्किन है, ठीक है, हाइपर कैराटोसिस वहाँ पे कैराटिन की डेपोजिशन ज़्यादा। तो ये हमारे पास एक टिपिकल निशानी है कि ये हमारे पास क्या है, लाइकेंस, ठीक है, लाइकेन स्क्लेरोसिस। एस से है ना, स्क्लेरोसिस से याद कर लो कि हमारे पास सफ़ेद सफ़ेद, एस से सफ़ेद याद कर लो, ठीक है, मैंने यूँ याद किया। ये था हमारे पास मिसलेनियस डिसऑर्डर ऑफ द यूवी लैंड वेजाइना के बारे में। अब इन्फेक्शंस के अंदर हमारे पास सबसे पहले मोस्ट कॉमन है कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस में बेसिकली क्या होता है, इसको ना मोनिलियासिस भी कहते हैं, और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ दी वेजिनाइटिस है, ठीक है। तो वेजिनाइटिस की अगर मोस्ट कॉमन काज कोई पूछ ले, मोस्ट कॉमन काज, तो वो हमारे पास है कैंडिडियासिस। ये क्या है, फंगल इन्फेक्शन कैंडिडिया हो गया ना, ठीक है, कैंडिडिया एल्बिकन्स, कैंडिडिया एल्बिकन्स की वजह से हमारे पास ये होगा। और यहाँ पे वो लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं, जैसे कि हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट है, या फिर इवन कोई प्रेग्नेंट वुमेन है ना, तो उनके अंदर, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर भी इम्यूनिटी हमें पता है लो होती है थोड़ी सी, क्योंकि वो फीटस जो आके इम्प्लांट होना होता है, तो इसके अंदर भी जो हमारे पास कैंडिडियासिस हो जाता है, और ये मोस्ट कॉमन वेजिनाइटिस की बड़ी वजह है, ठीक है। तो ये वेजिनाइटिस की हमने बता दी। फिर वो जो है ना फीमेल जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स यूज़ कर रही हैं, ठीक है, या मतलब कोई HIV की ये पेशेंट है, या फिर इस तरह की, या फिर वो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ना वो यूज़ करती हैं, ठीक है, बच्चे को रोकने वाली जो मेडिसिन यूज़ करती हैं, तो उनके अंदर मोस्टली कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन आपको दिख जाएगा। इसके अंदर पैच लाइक म्यूकोजल लेजन होती है, साथ में वाइट जो है ना वो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। इसके अंदर आपके जो है विजाइना से हमारे पास क्या होगा, वाइटिश बेसिकली डिस्चार्ज आपको कैंडिडियासिस की एक बड़ी एक निशानी है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया, और साथ में वही पैच लाइक म्यूकोजल लेजन, और बाकी वो प्यूराइटिस होगा और इचिंग। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैकोमिनोसिस। ट्रैकोमिनोसिस के बारे में हमारे पास क्या है कि ट्रैकोमिनस वेजिनैलिस आपने कहाँ पे पढ़ा था, ये बैक्टीरियोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा था, नहीं बैक्टीरियोलॉजी नहीं, ट्रैकोनिमा, हाँ बैक्टीरिया, ठीक है, पैरासाइटोलॉजी के अंदर, ठीक है, भी रहता है। ट्रैकोमिनस वेजिनैलिस की वजह से हमारे पास ये होगा, ठीक है, ये नाम याद रखना है MCQs के लिए। साथ में वो कह रहा है कि ये बेसिकली ट्रांसमिट कैसे होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से हमारे पास ट्रांसफर होता है। और सेकंड मोस्ट कॉमन काज है किसकी, वेजिनाइटिस, इसकी वजह से हमारे पास वेजिनाइटिस हो जाता है, मतलब वेजाइना की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फिर हमारे पास है बैक्टीरियल वेजिनोसिस, जिसके अंदर वो बेसिकली क्या कह रहा है, हमारे पास फिशी जो है ना वो आपको ऑर्डर मिलेगा। ये भी मोस्ट कॉमन काज है विजाइनल डिस्चार्ज, इसके अंदर भी है ना विजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होगा।
साथ में कह रहा है कि जब हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे ना, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास फिश ईट जो है ना वो डिसऑर्डर, मतलब जैसे गंदी मछली की बदबू होती है ना वैसी ही आएगी। और यहाँ कह रहा है कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से साथ में जिनको वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ये फैलेगा। और जार्डिनेला वेजिनालिस जो है ना इसके साथ ये मोस्टली इसकी बैक्टीरियल वेजिनेसिस एसोसिएटेड होती है। अच्छा, फिर हमारे पास नीक को किस तरह डिटेक्ट करना, आपने वेजाइना के अंदर से पैप स्मीयर ले लेने हैं तो आपके पास आ जाएगा। फिर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के बारे में है कि हमारे पास जो स्टेफिलोकोकस ओरियस है ना, स्टेफिलोकोकस ओरियस आपने बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ा था, स्टेफ ओरियस की वजह से हमारे पास क्या होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होती थी। और इसके अंदर बेसिकली वही है कि यहाँ पे ना फीमेल को क्या होगा, फीवर होगा, बुखार होगा, साथ में वो डायरिया होगा, साथ में उसको शदीद किस्म की वोमिटिंग होगा वजाइना के ऊपर हमारे पास सारी किस्म। फिर हमारे पास है गोनोरिया। गोनोरिया मशहूर है ज़माना निजेरिया गोनोरी, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी वजह से हमारे पास गोनोरिया हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है वजाइना की, और यहाँ पे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आपका आ जाएगा। जल्दी से हम रिवीजन कर रहे हैं बस इसको। फिर हमारे पास आ जाएगा गोनोरिया में, फिर वो क्लाइमेडिया ट्रैकोमिटस भी आ जाता है यहाँ, ठीक है। क्लेमाइडियल इन्फेक्शन की बात कर लें तो यहाँ पे वो कह रहे हैं हमारे पास क्लेमाइडिया ट्रैकोमिटस जो है ना, बेसिकली क्लेमाइडियल सर्विसाइटिस जो है ना इसकी एक बड़ी निशानी, क्लेमाइडिया की वजह से सर्वेक्स होगा तो क्लेमाइडियल सर्विसाइटिस इसकी वजह से जो मोस्ट कॉमन काज है ना वो हमारे पास ये है, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं ये भी हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसकी वजह से हमारे पास पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, PID जिसे हम कहते थे, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो जाएगी बाकी सारी। फिर इसके अंदर वो कह रहे हैं हमारे पास लिम्फोग्रेनुलोमा भी बन सकता है, जिसके अंदर क्लेमाइडिया ट्रैकोमिटस जो है ना लिम्फोग्रेनुलोमा बना। बाकी हर्पीस सिम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 होती है और हमारे पास टाइप 2 होती है। टाइप 1 जो है ना वो आपके पेट से ऊपर ऊपर जितनी है, और टाइप 2 पेट से नीचे, मतलब तो यहाँ पे गंदे काम जो करने हैं वो टाइप 2 वाले ने करने हैं, ठीक है। तो वो टाइप 2 वाले में आ जाएगा, हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 की इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास ये सारे के सारे जेनिटल हर्पीज़ इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा, जेनिटल हर्पीज़ इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे वो कह रहे हैं मल्टी न्यूक्लियोटाइड जाइंट सेल लाएंगे, फिर वो साथ में वायरल इन्फेक्शन भी हो जाएगा, मिस फोल्डिंग, मार्जिनेशन, क्रोमेटिन होगा। फिर सेफिलिस के बारे में हमारे तो हमारे पास ट्रेपोनीमा पैलिडम की वजह से हमारे पास क्या होता है, सेफिलिस का इन्फेक्शन होता है, ये भी हमारे पास क्या होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होगा, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि इसके अंदर ना हमारे पास जो MCQs में आता है वो होता है हमारे पास शंकर, ठीक है। शंकर जिसके अंदर बनती है सेकेंडरी सेफिलिस के अंदर वार्ट लाइक लीयंस आप कह लेंगे, वार्ट जिस तरह मौके होते हैं ना, वार्ट लाइक लीयंस, ठीक है, जिसे हम वहाँ पे फिर वो शंकर कहते हैं, और साथ में बस यही है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है नियोप्लाज्मा ऑफ द यूविला। यूविला के अंदर बेसिकली यूविला पढ़ा हूँ, वल्वा, सॉरी, ठीक है, वल्वा, पता नहीं पहले मैंने जल्दी में यूविला पढ़ी, वल्वा इसको एक्चुअली में कहते हैं, यू और वी इकट्ठे लिखे हुए हैं, एनीवेज। अच्छा, जल्दी में बता रहा हूँ, नियोप्लाज्मा वल्वा के अंदर जो है ना वो हमारे पास एक होता है कंडाइलोमा एक्यूमिनेटम। बेसिकली ये किसकी वजह से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV जो है ना इसकी वजह से हमारे पास होगा। और इसके अंदर जो दो टाइप्स होती है, लो रिस्क टाइप होती है, ठीक है। उसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे पास 6 और 11 इसकी जो है ना, 6 और 11 ये MCQ पॉइंट से याद रखना है कि इसकी टाइप ह्यूमन पेपिलोमा वाली 6 और 11 ये हमारे पास बेसिकली करती हैं। इसके अंदर क्या होता है, वर्नियल वार्ड्स हमारे पास जो है ना वो आपको मिल जाते हैं वल्वा के ऊपर, और साथ में करेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक में कह रहे हैं काइलोसाइट्स जो है ना, मतलब हमारे पास वल्वा का अगर कोई पूछ ले ना तो होता क्या है, बेसिकली जो बाहर आपको लेबिया मेजोरा, मेनोरा, क्लाइटोरस वो सारी चीज़ें दिख रही हैं तो वो वल्वा के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। फिर उसके अंदर विच फिर वेजाइना होती है ना, तो वल्वा की यही हमारे पास होती है कि इसके अंदर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अगर यहाँ पे बाहर इन्फेक्शन कर दे, ठीक है, 6 और 11 इसकी बेजर टाइप है। यहाँ पे एक आपने बस बात लिख देनी है, कॉयलो साइट्स आपको नज़र आ जाएंगे कि जो कि हमारे पास लो ग्रेड से जो है ना वो हमारे पास करवाते हैं, ठीक है। कॉयलोसाइट बेसिकली होते हैं कि हाइपर क्रोमेटिक न्यूक्लियाई होती हैं, ठीक है, जो कि डिस्प्लेज होते हैं बाई पेरी न्यूक्लियर वैक्यूल के जरिए जो है ना वो हमारे पास डिस्प्ले। अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊँ ना तो यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे, ठीक है, हाइपर क्रोमेटिक न्यूक्लियाई जो कि डिस्प्लेस हो चुके हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉयलोसाइट जो है ना वो हमारे पास कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम के अंदर आ जाएगा। जब आप उसको वैसे देखेंगे तो बस देख लेना, ये आपको इस तरह के वार्ड से जो है ना वो हमारे पास वो सर्वेक्स वाली रीजन के ऊपर जो है ना वो मतलब बाहर वाली जो है वल्वा वाली रीजन के ऊपर अब इस तरह के आपको गंदे से या वार्ड से नज़र आ जाएंगे, तो इसे हम कहेंगे कॉन्डाइलोमा क्यूमिनेट, जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, मतलब पी से याद कर लो ना, पी फॉर पॉर्न वीडियोस, पी फॉर यही है हमारे पास, ठीक है। अमूमन ये सिंपलेक्स के साथ इसको हम ना कन्फ्यूज़ कर लेते हैं, मैंने इसी वजह से पी को हमने याद कर लेना, तो आपको अब इंशाल्लाह MCQs गलत नहीं होगी, जस्ट फॉर MCQs पर्पज मैं इस तरह की निमोनिक बता रहा हूँ, ठीक है। फिर पेपिलरी
हेड्रा हेड एड्रीनोमा, ठीक है, हेड एडिनोमा। ये बेसिकली क्या होता है, मोस्ट कॉमन ये बिनाइन ट्यूमर है वल्वा का, ठीक है, मतलब बिनाइन ट्यूमर है वल्वा का। और यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड जो है ना, वो बेसिकली ट्यूमर ओरिजिनेट वहाँ से करता है, ठीक है। तो बस इतना ज़्यादा, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, पसीने वाले जो ग्लैंड है ना, वो हमारे पास पिपीली हिड्रो एडिनोमा हमारे पास करवाता है। बाकी न्यूप्लाज्मा वेजाइना में हमारे पास स्क्वेमस सेल आ जाता है, फिर क्लियर सेल है, और फिर हमारे पास सार्कोमा बोट्रियाइड्स हो गया। जो स्क्वेमस है ना, ये मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर है ये, ठीक है। विजाइना का मोस्ट कॉमन जो है ना, वो हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर है हमारे पास विजाइना का। और हमारे पास साथ में कह रहा है कि इसके अंदर ना वल्वुलर इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लाज्म, VIN, वल्वुलर इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया आपको दिख जाता है। बाकी वो कह रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है। इसकी बड़ी वजह क्या है वजाइना के ऊपर, क्यों ये कार्सिनोमा हुआ है? तो वो कह रहे हैं हमारे पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कौन कौन सा, 16, साथ में आपने क्या देना है 18 और 31, ठीक है, 16, 18, 31, या कहीं कहीं पे 33 भी लिखा होगा। तो ये आप बता देंगे तो आपको जो है ना, मतलब विजाइना के अंदर ले जा के आपने पहले 16 नंबर, फिर 18 नंबर, और फिर 31 नंबर जो है ना वो डाल देना है। तो मैंने यूँ याद किया था ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का 16, 18, जबकि अगर यहाँ पे कॉन्डाइलोमा क्यूमिनेटर में पढ़ा तो 6 और 11 डालना है। 6 का डबल 12 होता है, लेकिन उसके एक कम करना 11। ये सारे MCQ पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। यूँ याद करो कॉन्डाइलोमा है ना, मतलब कॉन्डम से याद कर लो कि अमूमन 10-12 रुपए का आ जाता है कॉन्डम, ठीक है। तो वहाँ से जो है ना याद 6 और 11 मैंने यूँ याद किया हुआ था। बाकी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में 6, 18 और 31, मतलब वेजाइना अंदर तक लेके जानी चाहिए, तो ज़्यादा हमें ताकत लगानी है। 16, 18, 33 और 31 इसके अंदर भी याद रखना है, बस इतनी बात याद करें बोल। फिर हमारे पास है क्लियर सेल कार्सिनोमा। जस्ट एक मिनट, एक मिनट, ये जो है स्क्वेमस सेल वेजाइना का, अभी हम बात करें यूविला की, तो यूविला में यहाँ पे लिखना है आपने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16, 18, 31 और 33, ठीक है। ये रखना है, ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी बाहर वाले एरिया का है, ठीक है। वहाँ पे हमने 16, 18, 31 और ये सारे, सॉरी फॉर दैट, ये दिखा नहीं गया, ठीक है। फिर हमारे पास पैकेट डिजीज़ की बारी आ जाती है। पैकेट डिजीज़ में वो कह रहा है कि हमारे पास बेसिकली जिस तरह ब्रेस्ट का होता है ना, सेम उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक्सचेंज, जो हमारे पास एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है ना, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, वो ही आपके जो है ना इन्वॉल्व होंगे। बाकी मेलिग्नेंट मेलेनोमा में कह रहे हैं कि हमारे पास 10% जो है ना हमारे पास यूविला का वो होता है कि जिसके अंदर वो मेलिग्नेंट के अंदर कन्वर्ट होती है, वरना वो इतना नहीं होता। तो यूविला की इसको भी छोड़ दो। यूविला में हमारे पास कॉन्डाइलोमा क्यूमिनेटम था, पेपिली हमारे पास हिड्रा एडिनोमा, फिर हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, फिर हमारे पैकेट डिजीज़, और हमारे पास मेलिग्नेंट मेलेनोमा। ये 4 आपके यूविला की हैं डिजीज़ बेसिकली, ठीक है। और डायलोमा क्यूमिनेट में 6 से 11। यहाँ पे हमारे पास क्या था, जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड और बिनाइन है ये बेसिकली, ठीक है। बाकी स्क्वेमस में 16, 18 और 31 आपने याद कर लेना है, ठीक है। सीधे सीधे आपने जो है ना वो 16, 18, 31 हो गया। अब हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ दी वेजाइना। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास ड्यू टू एक्सटेंशन है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, अगर किसी को सर्वेक्स की पहले से है तो वही एक्सटेंशन जो है ना वो हमारे पास बाहर वेजाइना की तरफ आना शुरू कर देती है मोस्टली के तौर पे, ठीक है। और वो कह रहा है कि कभी कभार होता है कि वेजाइना इसकी साइड बन जाए, लेकिन मोस्टली ये सर्वेक्स से जो है ना वो हमारे पास, सर्वेक्स से हमारे पास आ जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्लियर सेल कार्सिनोमा कहाँ पे होता है, वो लोग जो खवातीन जो कि डाइथाइलस्टिलबेस्टिरोल, DES, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन थी वो देखा गया जो यूज़ करती थी ना, उन खवातीन की जो बेटियां पैदा हुई ना, उनको जो है ना वो हमारे पास क्लियर सेल एडिनो कार्सिनोमा। तो डाइथाइलस्टिलबेस्टिरोल एक बड़ी वजह है क्लियर सेल का, मतलब उन्होंने हर चीज़ क्लियर कर दी पकड़ के। तो यूँ याद कर लो कि डाइथाइलस्टिलबेस्टिरोल C और D होता है ना, तो क्लियर सेल कार्सिनोमा डाइथाइलस्टिलबेस्टिरोल की वजह से हमारे पास होगा। बाकी हमारे पास सार्कोमा बोट्रियाइड्स के बारे में हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास ये एम्ब्रियोनल रैबिडोसार्कोमा है, ठीक है। ये हमारे पास एम्ब्रियोनल रेबिडोसार्कोमा, और ये यंगर चिल्ड्रन जो 5 साल से कम होते हैं उनके अंदर हमारे पास होता है। इसके अंदर मल्टीपल पॉलीप्लॉइड मासेस होती हैं, जो कि हमारे पास जो है ना बंच ऑफ ग्रेप्स जिस तरह अंगूरों के गुच्छे होते थे वो हमारे पास आ जाते हैं। तो ये इतना कंसेप्ट अगर आपको पता है ना, तो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूविला और वेजाइना के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास है यूट्राइन सर्विक्स। इसके अंदर हमारे पास जो है ना 3 चीज़ें मैंने, नॉन न्यूप्लास्टिक जो हमारे पास कैंसर नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेजिया और कार्सिनोमा, यहाँ पे मतलब कैंसर आ रहा है और वो इन्वेसिव कार्सिनोमा जो आगे फैलता जा रहा है। अच्छा, इरोजन में बेसिकली क्या होगा का, जिससे कोलमनर एपिथेलियम जो है ना वो हमारे पास सिक्योर में है, ठीक है। यूँ याद रखो कि सर्विक्स के अंदर उंगली रख लो, तो वो कोलमनर थी पहले, वो अब स्क्वेमस के अंदर चेंज हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास जो कोलमनर एपिथेलियम है ना, वो हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर जो है ना वो हमारे पास चेंज हो चुकी है, तो इसे हम कहेंगे इरोजन, ठीक है।
अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, वो लोग जिनको क्रोनिक सर्विसाइटिस है ना, ठीक है? मतलब वो मैनिफेस्ट इस तरह करेंगे, उनके क्रोनिक सर्विसाइटिस बहुत ज़्यादा जो है ना उनको है। एंडोसर्विक्स जो ऊपर वाली होती है, एक्सोसर्विक्स जो नीचे वाली सर्विक्स का पार्ट होता है। सर्विसाइटिस मोस्टली जो है ना वो हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास एंडोसर्विक्स अंदर वाली जो है ना हमारे पास सर्विक्स, उसको जो है ना वो इन्वॉल्व, मतलब नैरोएस्ट पार्ट है ना वेजाइना का, ठीक है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं। तो ऊपर वाली जो है ना एंडोसर्विक्स, नीचे वाली एक्सोसर्विक्स होगी। तो एंडोसर्विक्स के अंदर हम अब कह रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है, सर्विसाइटिस हो जाता है। और ये इसके अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व है वो हमारे पास क्या है, स्टेफिलोकोकाई है, ठीक है? स्टेफिलोकोकाई बेसिकली इन्वॉल्व है। फिर जार्डिनेला वेजिनैलिस है, ठीक है? और कैंडिडिया एल्बिकन्स है, कैंडिडिया एल्बिकन्स। और हमारे पास क्या होगा, जो है ना क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस, ठीक है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाकी फिर हमारे पास सर्वाइकल पॉलिप्स के बारे में बात है। ये बेसिकली इन्फ्लामेटरी प्रोलिफरेशन ऑफ द सर्वाइकल म्यूकोजा है। जो हमारे पास सर्विक्स का म्यूकोजा है ना, सर्वाइकल म्यूकोजा, इसकी वो कह रहा है हमारे पास क्या है, इन्फ्लामेटरी जो है ना वो हमारे पास बेसिकली प्रोलिफरेशन है, ठीक है? उसके ऊपर इन्फ्लामेशन, वो प्रोलिफरेट हुए और उसने जो है ना हमारे पास पोलिप बना दी यूँ करके, ठीक है? वो प्लेट पेडेंकुलेटेड भी हो सकती है, सेसाइल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। बाकी हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो है ना ये सर्वाइकल पॉलिप्स हो गया। फिर हमारे पास डिस्प्लेजिया और कार्सिनोमा इन सीटो के बारे में, जिसके अंदर का हमारे पास जो कार्सिनो सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया, इसके अंदर हम बेसिकली टाइप्स होते हैं, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया 1, 2 और फिर हमारे पास 3 हो जाता है। तो 3 टाइप्स होती हैं, वो एक्सटेंड कितनी हुई है एपिथेलियल इन्वॉल्वमेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो हमारे पास सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया 1 हो गया या 2 हो गया या 3 हो गया, ठीक है? 3 में वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना एटिपिकल चेंजेस जो है ना वो हमारे पास इंटायर थिकनेस ऑफ द एपिथेलियम, ये 3 के अंदर मोस्टली खतरनाक होती है। और यहाँ पे आपको एटिपिकल चेंजेस और पूरी की पूरी आपकी एपिथेलियम जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाती है सर्विक्स की। तो इसके अंदर ये हमारे पास मोटी सी बात है। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास स्क्वेमा कोलमनर जंक्शन जो है ना वो मोस्ट कॉमनली जो है ना यहाँ पे कौन सा जंक्शन इन्वॉल्व है आपका, तो आपने बताना कि यहाँ पे हमारे पास स्क्वेमो कोलमनर, जहाँ पे स्क्वेमस खत्म हो रही है कोलमनर शुरू हो रही है, तो वो जंक्शन जो है ना ये एमसीक्यूज में आता है कि वो मोस्ट इन्वॉल्व है डिस्प्लेजिया और कार्सिनोमा इन सीटू का लिए, ठीक है? और इसके अंदर क्यों हुआ ये डिस्प्लेजिया और वो सारे के सारे, इसके अंदर भी वो कौन से याद करो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होगा, जिसके अंदर जो है ना वो टाइप कौन सी होगी, 16 होगी, 18 होगी और साथ में 31 या 33, ठीक है? लास्ट वीडियो में हमने देखा यहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा किसका, व्यूविला का, 16 थी, 13 थी, 18 थी, 31 थी, 33 और कंडाइलोमा कम्युनेटम में 6 और 11 था, ठीक है? कंडम हमारे पास क्या है, कंडम जो है ना वो हमारे पास कितने का है, 10 से 12 रुपए का आता है ना, तो 11, 6 और 11 रुपए का कर लेना, ठीक है? बाकी यहाँ पे आपने कार्सिनोमा इसके अंदर क्योंकि बड़ा इसने किया हुआ है 16, 18, 33, तो लेकिन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से आएगा, ठीक है? बाकी और बस इतना ही है। फिर इन्वेसिव कार्सिनोमा में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। फिर हमारे पास वो कह रहा है कि रोल ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मतलब सीधे-सीधे ये मोस्टली जो है ना हमारे पास कह रहा है जो मिडल एज वुमेन होती है ना, ठीक है, उनके अंदर जो है ना बेसिकली होता है। और हमारे पास ये मोस्ट कॉमन अगर पूछे ना, ये एमसीक्यूज आता है तो मोस्ट कॉमन मतलब सीधा साधा स्क्वेमस सीधा साधा है, तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो सीधा साधा लोग मारा जाता है ना, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा से याद रखना कि ये सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स है, ठीक। अब इसके अंदर वो कह रहे हैं हमारे पास आपने क्या किस तरह डिटेक्ट करना है, तो पैप स्मेयर आपने नहीं भूलना, हर जगह आपने पैप स्मेयर करके जो है ना वो वेजाइना की चेक करनी होती है। अब इसकी एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर पूछते हैं क्यों हुआ है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो वो अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब अगर वो छोटी सी बच्ची थी और उसके जो है ना वो सेक्सुअल एक्टिविटी करवा ली है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना आपके पास वो कह रहे हैं कि हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। या फिर जो है ना मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, ठीक है, एक औरत और उसने जो है ना बहुत से बंदों के साथ यारी लगाई हुई है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जो है ना वो भी इसकी एक बड़ी वजह है। साथ में वो कह रहा है हमारे पास इंक्रीज इसकी वजह, हाँ, इंसिडेंस हाई विद प्रोस्टिट्यूट और जेविश पॉपुलेशन के अंदर यहूदियों के अंदर वो कह रहे हैं, और सिगरेट स्मोकिंग जो है ना इसकी बड़ी वजह है। तो ये एक एमसीक्यू है, सिगरेट के अंदर जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, सिगरेट किस तरह होती है, सीधी होती है ना, तो स्क्वेमस भी सीधा साधा, तो सिगरेट और स्क्वेमस एक दूसरे से मिलते जुलते, तो यूँ याद रखना सिगरेट हमारे पास स्मोकिंग जो है ना ये इसकी एक बड़ी वजह आती है, ठीक है। साथ में वो कह रहा है कि जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी करेगी तो उसको पेन शदीद होगा, तो इससे प्रोस्टिट्यूट जो है ना वो करेगी, ठीक है। बाकी वो कह रहा है हमारे पास रोल ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, काइलोसाइटोसिस हो जाता है, मतलब वो सेल जिनके हमारे पास डार्क न्यूक्लियाई होते हैं और उसको ना डिस्प्लेस किया होता है वैक्यूलेट में,
अच्छा, इसकी वजह से हमारे पास क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा इंड्यूस्ड कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम, इसकी वजह से अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी जो मेजर टाइप्स है ना वो हमारे पास 16, 18, 31 और 33, ठीक है। ये जो है ना वो मोस्टली कॉमन है जो कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर जो है ना रोल प्ले करती हैं बेसिकली क्या है, ये जो आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन P53 है और हमारे पास रहिबडो रीनोब्लास्टोमा, ये भी हमारे पास ट्यूमर ब्लास्टोम ये आरबी जीन और P53 जीन, इनको जो है ना वो बेसिकली इनएक्टिव कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास सारे का सारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूट्राइन कॉर्पुलस, मतलब यूट्रस के बारे में जितनी भी बातें हैं, सबसे पहले हमारे पास है एंडोमेट्रियाइटिस के बारे में। एंडोमेट्रियाइटिस मतलब एंडोमेट्रियम की हमारे पास इन्फ्लामेशन हो चुकी है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, या तो हमारे पास हो सकती है एक्यूट एंडोमेट्रियाइटिस, या हमारे पास हो सकती है कोई भी क्रोनिक एंडोमेट्रियाइटिस। एक्यूट के अंदर वजह क्या है, हमारे पास कोई भी स्टेफोकोकस स्टेफ ओरियस की वजह हो सकती है, ठीक है, या फिर हमारे पास वो कह रहा है कोई स्टेप्टोकोकस स्पीशीज हो सकती है। अब वो कंडीशन कह रहा है मोस्टली जो है ना वो इंट्रायूट्राइन ट्रोमा जो है ना इसकी एक बड़ी वजह है, मतलब कि यूट्रस के अंदर जो है ना हमारे पास ट्रोमा लग गया है, कोई चोट वगैरह लग गई है। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि वो फीमेल जो हमारे पास इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस यूज़ करती हैं, आपने उसके अंदर कम्युनिटी मेडिसिन में आईयूडीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पड़ा होगा, तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस यूज़ करते हुए उन्हें चोट लग गई तो इसकी वजह से हो सकती है। क्रोनिक के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसको हम कहते हैं ग्रेनुलोमिएटिस भी, क्रोनिक को हमारे पास ग्रेनुलोमिएटिस भी कहते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो वो लोग जो ट्यूबरक्लोसिस की होती है ना, ठीक है, टीबी जो है ना इवन आपके यूट्रस के ऊपर होती है, ट्यूबरक्लोसिस जो है ना वो क्लोसिस, ठीक है, टीबी की जो हमारे पास है वो हमारे पास क्रोनिक के अंदर चली जाएंगे। फिर हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस, ये था एंडोमेट्राइटिस, ये है एंडोमेट्रियोसिस, मतलब अब एंडोमेट्रियम का टिश्यू यूट्रस की जगह कहीं और चला गया है, मतलब फ्लोपियन ट्यूब में या आगे पीछे कहीं चला गया, यूट्रस में नहीं है वो, इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस, प्रेजेंस एंड प्रोलिफरेशन ऑफ एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ हमारे पास क्या होगा, एक्टोपिक एंडोमेट्रियल हमारे पास क्या होगा, टिश्यूज होंगे। अब वो कह रहे हैं हमारे पास ये रेट्रोग्रेड डिमिनेशन में कह रहे हैं कि हमारे पास ये ब्लड बोन भी हो सकती हैं, और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, वजह क्या है इसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है ना हमारे पास जो हार्मोनल चेंजेस है ना, ठीक है, उसकी वजह से एंडोमेट्रियल टिश्यू कहीं और जाके ग्रो होना शुरू कर दिया करता है। और अगर कोई इसकी मोस्ट कॉमन काज पूछ ले हमारी दफ़ा एमसीक्यू है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, तो आपने बताया कि सर ओवरी जो है ना, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी ओवरीज लटकी होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो साइडों वाली ओवरी जो है ना मोस्ट कॉमन काज जो है ना इसका एंडोमेट्रियोसिस का है, बाकी फिर फ्लोपियन ट्यूब तो आ ही जाती है बाद में, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है बेसिकली मेंस्ट्रुअल टाइप ब्लीडिंग हर वक्त उसको रहती है, ठीक है, फीमेल को, वो कहती है मुझे आपने नॉर्मल पीरियड्स के बाद भी जो है ना ब्लीडिंग रहती है। तो आप देख सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस मतलब अब नॉर्मल जगह पे अब ओवरी के अंदर जाके एंडोमेट्रियोसिस हुआ, वो शट ऑफ हो गई तो फिर ब्लीडिंग तो होती रहेगी ना, ठीक है। तो इस साथ में अब नॉर्मल ब्लीडिंग, और साथ में वो कह रहा है कि हमारे पास वही मेंस्ट्रुअल पेन जो है ना उसको फीमेल को रहेगी साथ साथ में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसका कोई भी ना, ये नॉन नियोप्लास्टिक है, ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस ये हमारे पास नॉन नियोप्लास्टिक है, कभी भी ये कैंसर में हमारे पास कन्वर्ट नहीं होती, तो ये एक इसकी बड़ी अच्छी बात है कि ये नॉन नियोप्लास्टिक आगे नहीं होती। फिर हमारे पास होता है एडिनोमायोसिस, इसके अंदर क्या होता है एंडोमेट्रियम जो है ना, जब वो मायोमेट्रियम के अंदर जो है ना हमारे पास मिल जाए, ठीक है। मायोमेट्रियम के अंदर अगर हमारे पास क्या होगा, एंडोमेट्रियम के जो है ना हमारे पास क्या होता है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो मायोमेट्रियम मसल वाली लेयर के अंदर अगर एंडोमेट्रियम जाके घुस जाए, आईलेट्स उसके मिल जाए वहाँ पे, आईलैंड्स मिल जाए, ठीक है, मायोमेट्रियम के अंदर एंडोमेट्रियम के, तो मतलब दरमियान वाली लेयर के अंदर बाहर वाली लेयर आ गई है, तो इसे हम कहेंगे एडिनोमायोसिस, इतनी सी बात है। फिर हमारे पास है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, इसके अंदर वो कह रहा है कि जब हमारा हाइपरप्लेजिया अब क्यों हुआ एंडोमेट्रियम का, मतलब हद से ज़्यादा इतनी बढ़ोतरी कर ली है, वजह क्या है, ई से एंडोमेट्रियम ई से ज़्यादा है, तो एस्ट्रोजन जो है ना इसकी एक बड़ी वजह है हमारे पास एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की, ठीक है। एक्सेस एंड एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन की वजह से हमारे पास हो जाती है, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास फिर फीमेल किस तरह प्रेजेंट करती है इसके अंदर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के अंदर, जब एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो वो ओव्यूलेशन को रोक देगा, इसके अंदर एन ओव्यूलेशन अगर आपके पास क्लिनिकल सिनेरियो में आ जाए, ठीक है, या फिर साथ में पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज आ जाए, POCD, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज आ जाए, साथ में कह रहा है कि या फिर उसने ना एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी ली हुई है, बूढ़ी खवातीन अमूमन लेती है ना एस्ट्रोजन, तो उसके अंदर वो कह रहा है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, एंडोमेट्रियम की वाल हाथ से ज़्यादा बढ़ी जा सकती है, ठीक है। वो कह रहा है यहाँ पे फिर वो पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग जो है ना वो अमूमन होती रहती है फीमेल को, मतलब मीनोपॉज होगी उसके बाद ब्लीडिंग होती है, और ये अमूमन रिस्क है कार्सिनोमा का। फिर हमारे पास एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, पॉलिप्स बेसिकली क्या होता है हमारे पास एक्सेसिव जो है ना वो हमारे पास प्रोलिफरेशन हो जाती है वहाँ पे,
ठीक है। तो हमारे पास जो 40 प्लस ईयर की एज की औरतें हैं ना, अमूमन उनके अंदर ये होती है, और ये हमारे पास क्या होता है, पोलिप एक बिनाइन है, नॉन न्यूप्लास्टिक यू कह रहे कि एक बिनाइन सी है, आगे नहीं फैलती, और इसकी वजह से हमारे पास यूट्राइन जो है ना वो ब्लीडिंग होती रहती है फीमेल को। अच्छा, फिर हमारे पास आता है लियोमायोमा। ठीक है, इसको पहले देख लो। लियोमायोमा बेसिकली कहते हैं मोस्ट कॉमन यूट्राइन ट्यूमर है, मोस्ट कॉमन हमारे पास यूट्राइन ट्यूमर है। ठीक है, मतलब यूट्रस में एल एल डाल दो, यूट्रस में। ठीक है, समझने वाले समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यूट्रस में एल लियो एल एम, ठीक है पूरा। ठीक है, तो यूट्रस में एल एम डाल दो, मतलब लियो मायोमा डाल दो, ये मोस्ट कॉमन है, ये भी एमसीक्यूज है हमारा, और ये बिनाइन हमारे पास बेसिकली होता है। ठीक है, और साथ में कह रहा है इंक्रीज साइज ड्यूरिंग, और ये हमारे पास मोस्टली जो है ना एस्ट्रोजन सेंसिटिव होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन सेंसिटिव है, और इसका प्रेगनेंसी के अंदर जो है ना इसका हमारे पास साइज़ वो इंक्रीज हो जाता है इस लियोमायोमा का। अगर वो उससे प्रेग्नेंट भी होगी तो इसके अंदर होगा। ठीक है, इसकी वजह से जो है ना बेसिकली वो फीमेल किस तरह प्रेजेंट करती है, मेनोरेजिया के साथ। मेनोरेजिया क्या है, मेनोरेजिया हमारे पास क्या है, इंक्रीज मेस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हद से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, इसे मेनोरेजिया कहते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट लियोसार्कोमा, ये हमारे पास था बिनाइन। ठीक है, लियोमायोमा एम है ना। ठीक है, तो ये बिनाइन है, लगे लियोसार्कोमा मतलब उसने आगे एस एस करते जाना है। ठीक है, तो ये मतलब ये हमारे पास है मलिग्नेंट है। ठीक है, मतलब लस्सी जो है ना आगे पिलाते जाओ, मलिग्नेंट जो हमारे पास है लियोसार्कोमा। ठीक, अब ये बेसिकली क्या है, मिलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लियो, जब ये लियोमायोमा जो है ना यही अगर मिलिग्नेंट में चेंज हो जाए तो इसे हम लियोसार्कोमा कह देंगे, ये मतलब ये मिलिग्नेंट कंडीशन है लियोमा की। ठीक, बाकी वो कह रहा है हमारे पास नहीं, बल्कि ये हमारे पास बिनाइन ही रहती है, ये कभी भी हमारे पास मिलिग्नेंट के अंदर चेंज नहीं होता। ठीक है, ये इसकी जो है ना अपनी ही कोई सेंसिस होती है जिसकी वजह से हमारे पास ये चेंज होगी। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि हमारे पास एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, स्टोमल मेलिग्नेंसी के बारे में हमें एंडोमेट्रियल कैंसर की थोड़ी सी बात कर लेती है। इसके अंदर वो कह रहा है कि मोस्ट कॉमन गायनोकोलॉजिकल हमारे पास मेलिग्नेंसी है, एंडोमेट्रियल कैंसर जो है ना वो मोस्ट कॉमन गायनोकोलॉजिकल हमारे पास मेलिग्नेंसी है, जिसके अंदर दो तरह के जो है आपको मिल जाते हैं। एक हमारे पास होता है टाइप 1 एंडोमेट्रियल कैंसर। ठीक है, और एक हमारे पास होता है टाइप 2 एंडोमेट्रियल कैंसर। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्राइड, और इसको हम कहते हैं नॉन एंडोमेट्रियाइड कैंसर। इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियाइड। ठीक है, और जबकि इसको हम कहते हैं नॉन एंडोमेट्रियाइड कैंसर। बस इतनी। टाइप 1 जो है ना ये ट्यूमर मोर कॉमन है। ठीक है, और इसके अंदर वो कह रहे हैं कि प्रोलॉन्ग्ड एस्ट्रोजन की स्टिमुलेशन होती है। ठीक है, वही एस्ट्रोजन का सारा रोल है। एस्ट्रोजन जब प्रोलॉन्ग होगा तो इसकी वजह से एंडोमेट्रियम जो है ना वो आपका उसका कैंसर हो जाएगा, सारा जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम है ना उसका हमारे पास कार्सिनोमा हो जाएगा। ठीक है, और साथ में वो कह रहा है कि ये जो ओबेसिटी जो है ना इसकी एक बड़ी वजह है, और यहाँ पे वो बाकी टाइप 2 वो कह रहा है कि ये हमारे पास क्या होती है, नॉन एंडोमेट्रियड, और ये हमारे पास ओल्ड एज के अंदर होती है। ठीक, बाकी वो कह रहा है कि सीरियस पेपिलियर क्लियर कार्सिनोमा वगैरह होते हैं। बाकी एंडोमेट्रियल स्ट्रोमल मेलिग्नेंसी के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास क्या होगा, प्योर स्ट्रोमल नियोप्लाज्म होते हैं। प्योर स्ट्रोमल हमारे पास नियोप्लाज्म यहाँ पे आपको दिख जाती हैं, और बाकी बस ये मिक्सचर ऑफ स्ट्रोमल और एंडोमेट्रियल, ये मिक्सचर मतलब स्ट्रोमल भी है और एंडोमेट्रियल सेल दोनों का हमारे पास मिक्सचर हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो है ना फ्लोपियन ट्यूब, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फ्लोपियन ट्यूब में सेल्फ एंजाइटिस के बारे में सबसे पहले बेसिकली ये क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी एंड एडजेसेंट टिश्यू। ठीक है, मतलब ओवरीज और साथ में उसके जितने भी एडजेसेंट टिश्यूज है ना इसकी इन्फ्लामेशन। ओके जी, अभी जान हो रही थी इसके बाद। हम सेल्फ एंजाइटिस कर रहे थे मतलब फेलोपियन ट्यूब के बारे में। ये देखो ना, नॉर्मल ये स्ट्रक्चर है ना। ठीक है, तो अब जब ये फ्लोपियन ट्यूब जो है ना इसकी इन्फ्लामेशन और इससे रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर है उनकी इन्फ्लामेशन सेल्फ एंजाइटिस मोस्टली जो है ना सेल्फ एंजाइटिस। ठीक है, ये फ्लोपियन ट्यूब में, फ्लोपियन में एफ ए डबल एल आ रहा है ना तो इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, अब वो साथ में अगर ओवरी भी इसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो वो हम उसे कहेंगे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होगा। ठीक है, तो वो ये इसके अंदर थोड़ा सा ना एक आपने याद है पेल्विक इन्फ्लामेटरी। ठीक है, सेल्फ एंजाइटिस एक्चुअल लफ्ज़ किसका है, फ्लोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन का है। इसकी वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज और वो सारे का सारा हो जाएगा। मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपका जो है ना वो कंसेप्ट अच्छे से बन जाए। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो ट्यूबल इन्फेक्शन है ट्यूब का। ठीक है, ये वाली ठीक है, ये वाली यहाँ पे क्या हमारे पास सेल्फ एंजाइटिस ट्यूबल, इसकी वजह से फिर अब ओवरी भी अगर इन्वॉल्व होगी इससे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, हमेशा ये जान सकते हैं। ठीक है, अब इसकी बड़ी वजह क्या हो, क्यों ये इन्फ्लामेशन हुई है, हो सकता है कोई निजेरिया गुनोरी का इन्फेक्शन हो गया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमिटिस का इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, सेल्फ एंजाइटिस की वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पायो सेल्फिंक्स हो जाता है, मतलब PYO पायो सेल
फिंक्स हो जाता है, मतलब ट्यूब फिल्ड विद पस, ट्यूब के अंदर हमारे पास अगर पस आ जाए पायो सेल्फिंक्स कहेंगे। सेल्फिंक्स यहाँ पे लफज आ जाए सेल्फ, मतलब वो फिलोपिन का लफज है। अब पायो आ जाएगा तो पस अगर आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, वाटरी फ्लूइड भी अगर आ जाएगा तो ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस वहाँ पे आ जाएगी सारी की सारी। फिर हीमो भी हो सकता है, ये पायो था, या फिर हमारे पास हीमो सेल्फिक्स हो सकता है, मतलब यहाँ पे ब्लीडिंग अगर वहाँ पे आपको सारा ब्लड वहाँ पे आना शुरू हो जाए तो इसे हम कहेंगे हीमो सेल्फिक्स। बाकी फ्लोपियन ट्यूब का नियोप्लाज्म अगर हो जाए, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने हीमेटो का लिख दिया, फ्लोपियन ट्यूब का नियोप्लाज्म अगर हो जाए जिसके अंदर हमारे पास एडिनो मेटॉइड ट्यूमर्स हमारे पास, ठीक है, एडिनोमेटॉइड ट्यूमर जिसके अंदर एडिनोकार्सिनोमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एडिनोकार्सिनोमा होता है बेसिकली क्या है, तो बिनाइन ट्यूमर ऑफ द फिलोपियन ट्यूब हो गया, बिनाइन ट्यूमर ऑफ फिलोपियन ट्यूब्स हो जाता है। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, ट्यूबल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा ब्रेका वन की जो है ना वो म्यूटेशन, मतलब जिस तरह ब्रेस्ट के अंदर था ना ब्रेका वन, ठीक है, ब्रेका वन की अगर म्यूटेशन होगी तो यहाँ पे हमारे पास फिलोपियन ट्यूब का सारा आ जाएगा। फिर साथ में यहाँ ओवरीज की बात आ जाती है थोड़ी सी। अब ओवरीज के अंदर वो कह रहे हैं हमारे पास क्या होगा, ओवरीज के अंदर ओवेरियन सिस्ट है, ओवेरियन ट्यूमर है, टेराटोमा है या ओवेरियन कोरियोकार्सिनोमा है। जो ओवेरियन सिस्ट है ना इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी सिस्ट आ सकती है, एक हमारे पास हो सकती है फॉलिकुलर सिस्ट, ठीक है, फॉलिकुलर सिस्ट ओवरीज के अंदर फॉलिकल होती है ना, एक हमारे पास होता है फॉलिकुलर सिस्ट, दूसरा हमारे पास जब ओवरी जो है ना वो हमारे पास क्या वहाँ से निकल आती है हर चीज़ और एंड पे वो कार्पस ल्यूटियम बन जाता है ना, ठीक है, तो कार्पस ल्यूटियम हमारे पास क्या होता है, सिस्ट जब कोई येलोश सी जब निकल जाती है वहाँ से एग निकल जाता है बाकी कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, तो उसके अंदर जब सिस्ट आ जाएगी तो हम कार्पस ल्यूटियम सिस्ट कहेंगे। फिर हमारे पास थीका वो सेल्स होते हैं ना, तो थीका ल्यूटियन सिस्ट आ जाएगी साथ में, ठीक है, थीका ल्यूटियन सिस्ट आ सकती है। साथ में हमारे पास चॉकलेट सिस्ट आ सकती है, चॉकलेट सिस्ट आ जाएगी। साथ में हमारे पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, मतलब POCD, मतलब अब ओवरीज के अंदर सिस्ट आ गई हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से हम कहेंगे, ठीक है, ये हमारे पास कुछ है। अब फोलिकुलर में क्या होता है, अनरैप्चर्ड जब ग्राफियन फोलिकल होती है ना, यहाँ पे मैं किस मार्कर से लिखूँ, इससे लिख देते हैं, ठीक है, जब हमारे पास अनरैप्चर्ड ग्राफियन फोलिकल के अंदर सिस्ट आ जाती है तो फोलिकुलर सिस्ट कहेंगे, ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास क्या है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है। बाकी हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट में क्या होता है, जब हेमोरेजिस इनटू दी प्रिजिशन मेच्योर कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, जब वो कॉर्पस ल्यूटियम मान जाए और उसके बाद एग रिलीज हो गया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेमरेज हो गई है तो वहाँ पे इसके अंदर ना, मतलब ये हमारे पास हेमरेजिस से रिलेटेड है कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट के। फिर हमारे पास चॉकलेट सिस्ट में हमारे पास ब्लड कॉन्टेनिंग सिस्ट प्रॉपर इसके अंदर जो है ना वो चॉकलेट के अंदर हमारे पास ब्लड कॉन्टेनिंग सिस्ट हमारे पास। थीका ल्यूटिन में हमारे पास गोनेडोट्रोफिन की जब स्टिमुलेशन होती है ना, ठीक है, गोनेडोट्रोफिन की स्टिमुलेशन, इसकी वजह से हमारे पास जब एक्सेसिव स्टिमुलेशन की वजह से तो थीका ल्यूटिन सिस्ट होगी। बाकी पॉलीसिस्टिक में क्या होता है, ये करेक्टरिस्टिक जो है ना वो हमारे यंग वुमेन के अंदर जो है ना वो आपका होता है सिंड्रोम। इसके अंदर बेसिकली ये क्या करती है यंग वुमेन के अंदर, और साथ में ये इनफर्टेलिटी करती है, ठीक है, और फीमेल किस तरह प्रेजेंट करती है, एक तो एमनोरिया होता है, ठीक है, लास्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर हमारे पास क्या होगा इनफर्टेलिटी, साथ में ओबेसिटी होगी, ठीक है, और साथ में हिस्टुइज्म होगा, मतलब कि उसके चेहरे पे जो है ना वो दाढ़ी आना शुरू हो जाएगी, बाल आना, हिस्टुइज्म इसे कहते हैं, मोटापा, इनफर्टाइल, एमेनोरिया और हिस्टुइज्म, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की है। इसके अंदर होता है बेसिकली क्या है, एक्सेसिव ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ना LH की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है, साथ में हमारे पास जो एंड्रोजीन्स हार्मोन है ना उनकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। पॉलीसिस्टिक इसकी ये इंसुलिन रेजिस्टेंट के साथ भी एसोसिएटेड है, जिन लोगों को हाइपर इंसुलिनीमिया होगा, ठीक है, हाइपर इंसुलिनीमिया होगा, तो उनके अंदर ये बेसिकली मोस्टली होता है। इसके अंदर एंड्रोजन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारे पास इंक्रीज LH की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक बड़ी वजह है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ ओवेरियन ट्यूमर सुपरफिशियल एपिथेलियल आ जाते हैं, मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ना वो इसकी किया है, ठीक है, सुपरफिशियल एपिथेलियल ट्यूमर कुछ है, कुछ हमारे पास जर्म सेल है, फिर सेक्स कॉर्ड की ट्यूमर, और ये आपका पास्ट पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्यूमर ऑफ मेटास्टेटिक ट्यूमर टू दी ओवरी है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर में बेसिकली जो है ना वो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द ओवेरियन ट्यूमर है, मतलब 4 में से 3 ट्यूमर आपको जब नजर आते हैं तो वो हमारे पास सरफेस एपिथेलियल, मतलब मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व ये है, ठीक है। अब इसके अंदर ना हमारे पास क्या क्या हो सकता है, कुछ हमारे पास वो कह रहे हैं कि सीरस ट्यूमर होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास क्या होंगे म्यूसिनस ट्यूमर इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, कुछ सीरस ट्यूमर ऐसे होंगे जो एपिथेलियम के ऊपर जो सीरम है, और कुछ म्यूसिनस जो म्यूकस वगैरह इस तरह की। अब इसके अंदर सीरस सिस्ट एडिनोमा है, सिस्ट बॉर्डरलाइन ट्यूमर है, सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा आ जाती हैं, ठीक है, बस नाम याद कर लो। बाकी म्यूसिनस में म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा, म्यूसिनस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा,
ठीक है? तो यहाँ पे ये बस इतनी बातें इसके बारे में काफ़ी हैं। बाकी हमारे पास हमारे पास होता है कुछ हमारे पास एंडोमेट्रॉइड एडिनोकार्सिनोमा भी होता है, जिसके अंदर ओवेरियन ट्यूमर जो है ना वो हमारे पास हिस्टोलॉजिकल क्लियर सेल कार्सिनोमा है, फिर ब्रेनरस ट्यूमर में बिनाइन ट्यूमर आ जाती हैं, ठीक है? और ब्लैडर की ट्रांजिशन एपिथेलियम के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं। ट्यूमर ऑफ द जर्म सेल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो कह रहा है कि हमारे पास 1/4 जो है ना ट्यूमर जर्म सेल के बेसिकली ये अकाउंट मतलब अमूमन ये जो यंगर वुमेन होती हैं उनके अंदर जर्म सेल का ट्यूमर है जो हेरिडिटी आगे भी ट्रांसफ़र हो जाती है। अब इसके अंदर जो है ना जर्म सेल में डिसजर्मिनोरिया हो सकता है और यॉर्क साक ट्यूमर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है? एक तो वो प्रेज़ेंट डिसजर्मिनोमा, ठीक है? मतलब ट्यूमर मैलिग्नेंट है और उसके अंदर जो है ना वो हमारे पास जिस तरह टेस्टिकुलर सेमिनोमा होता है ना, ठीक है? उससे मिलता-जुलता है। ये एक एमसीक्यू है, टेस्टिकुलर सेमिनोमा किससे मिलता-जुलता है? वो जर्म सेल यानी डिसजर्मिनोमा, फीमेल के अंदर डिसजर्मिनोमा जबकि मेल के अंदर टेस्टिकुलर सेमिनोमा, ये इससे मिलता-जुलता है। ये पक्का एक एमसीक्यू है। बाकी वो कह रहे हैं हमारे पास यॉर्क सैक एक होता है, ठीक है? यॉर्क सैक के अंदर जब भी आएगा तो वो आपने अल्फा फेप्टो प्रोटीन जब ज़्यादा देखें तो यॉर्क सैक ट्यूमर है, तो मतलब एफ वाई से फ्लाई से याद कर लो, अल्फा फेप्टो प्रोटीन, वाई से यॉर्क सैक है और एफ से हमारे पास क्या होगा? जर्म सेल ट्यूमर के अंदर यॉर्क सैक का ट्यूमर अल्फा फेप्टो प्रोटीन दे दीजिए, ये भी एमसीक्यू है आपका, ठीक है? टेस्टिकुलर न्यूक्लियर डिस्टर्मिनोमा और हमारे पास ये हो गया। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि टेराटोमास के बारे में हमारी थोड़ी सी बात आ जाती है, ठीक है? टेराटोमा में बेसिकली क्या होता है, आपके पास 2 से 3 जो है ना वो एम्ब्रियोनल लेयर है, ठीक है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म जो है ना वो आपके पास एम्ब्रियोनल लेयर अगर आपको दिख जाती हैं, तो इसका मतलब है ये हमारे पास टेराटोमा है। अब इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, या हमारे पास होता है इमैच्योर टेराटोमा, ठीक है? या फिर हमारे पास हो सकता है मैच्योर टेराटोमा। तो ये 2 टाइप्स आपको इमैच्योर टेराटोमा या फिर हमारे पास मैच्योर टेराटोमा है। अच्छा, इमैच्योर में वो कह रहा है कि ये एग्रेसिव होता है, मैच्योर नहीं होता, तो मतलब वो ज़्यादा एग्रेसिव होता है। जबकि जो मैच्योर टेराटोमा इसको हम कहते हैं डर्मोइड सिस्ट भी इसका दूसरा नाम है। तो ये 2 बातें आपके एमसीक्यू के, मैच्योर टेराटोमा या डर्मोइड सिस्ट हो गया। इसके अंदर जो है ना वो कह रहा है कि अमूमन जो है ना हमारे पास ये बिनाइन होती है और हमारे पास ये इसके अंदर थायराइड ग्लैंड के टिश्यू हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल रिस्पायरेटरी सिस्टम के टिश्यू है, मतलब सारे मिला के जो है ना मैच्योर हो चुके थे। तो इसके हम कहते हैं टेराटोमा होता ही वही है कि जिसके अंदर लेयर्स हों, एम्ब्रियोनल लेयर सारी की सारी, ठीक है? फिर हमारे पास ओवेरियन कोरियोकार्सिनोमा आ जाती हैं कुछ। ओवेरियन कोरियोकार्सिनोमा में वो कह रहा है हमारे पास क्या है, इसके अंदर ना हम आपके पास एचसीजी लेवल ज़्यादा होगा। अल्फा फेप्टोप्रोटीन कहाँ पे था ज़्यादा? यॉर्क सैक के अंदर अल्फा फेप्टोप्रोटीन था। कोरियोकार्सिनोमा में एचसीजी का लेवल ज़्यादा है। ये दोनों एमसीक्यूज़ पक्के हैं आपके, ठीक है? अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये मैलिग्नेंट इन नेचर होता है जो कि मुसलसल एचसीजी सिक्रिएट करता है और यूरिन के अंदर से आना शुरू कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ट्यूमर ऑफ द सेक्स कार्ड, जिनकी हमारे पास क्या होता है, स्ट्रोमल ओरिजिन हमारे पास होता है। अब इसके अंदर फाइब्रोमा भी होता है, थिकोमा भी होता है, ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर होते हैं, सीटोली लेडिंग सेल ट्यूमर होती हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। नाम याद कर लेना काफ़ी है, ठीक है? इसके अंदर आपने फाइब्रोमा लिख देना है, ठीक है? थिकोमा लिख देना है, साथ में आपने ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर लिख देने हैं, जो कि एस्ट्रोजन सेक्रीट करते हैं। फिर आपके पास कुछ सीटोली लेडिंग सेल, मतलब लेडिंग सेल, वो सारी के सारी। बाकी नेक्स्ट है ट्यूमर जो है ना वो मेटास्टेटिक टू ओवरी। तो वो उसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास कुछ सिग्नेट रिंग आपको जो है ना अगर सेल मिल जाते हैं तो वो हमारे पास ट्यूमर जो है ना वो ओवरी तक जो है ना वो जा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिसऑर्डर्स ऑफ द प्रेगनेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस लास्ट टॉपिक है, उसके बाद इंशाल्लाह हमारी वीडियो खत्म है। अबनॉर्मैलिटीज प्लेसेंटल अटैचमेंट में एक हमारे पास लेते हैं प्लेसेंटल अब्रप्शन या अब्रप्टो प्लेसेंटी, ठीक है? एक आपको लफ्ज़ नज़र आता है अब्रुप्टियो प्लेसेंटी, मतलब कि प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, मतलब अभी 9 माह पूरे नहीं हुए और वो प्लेसेंटा जो है ना वो प्री मैच्योर रैप्चर हो जाए, ठीक है? प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ प्लेसेंटा, तो इसे हम कहेंगे, ठीक है? अभी इसके अंदर मोस्टली जो है ना वो किसके साथ एसोसिएट रहती है, आपने पढ़ा होगा व्हाइट ब्लड सेल डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation, तो इसके साथ जो है ना मोस्टली डीआईसी के साथ एसोसिएटेड होती है। फिर एक सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है प्लेसेंटा इरेक्टा, ठीक है? तो वो यहाँ पे मैं रेड से लिखता हूँ, यहाँ पे था जल्दी अटैच तो ठीक हुई है लेकिन वो जल्दी डीअटैच हो गई है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास आ है प्लेसेंटा इरेक्टा, ACCRETA, प्लेसेंटा इरेक्टा बेसिकली क्या है? ये प्लेसेंटा जो है ना वो डायरेक्टली टू द मायोमेट्रियम हो गया, ठीक है? जो कि हमारे पास जो सीडियल लेयर इज डिफेक्टिव होता है, इन सिंपल वर्ड के वो प्लेसेंटा जो है ना वो डीपर लेयर के अंदर चला गया। अमूमन तो सुपरफिशियल लेयर के अंदर अटैचमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो इरेक्टा मतलब मायोमेट्रियम तक अगर वो जाके अपनी डीपनेस ले जाए ना,
ठीक है। मोर डीपर इन दी यूट्राइन वाल, इसे हम कहेंगे प्लेसेंटा इरेक्टा। जबकि हमारे पास एक होता है टर्मिनोलॉजी प्लेसेंटा परविया। बेसिकली ये क्या होता है, प्लेसेंटा जो है ना हमारे पास हुआ तो यूट्राइन में, लेकिन लोअर यूट्राइन के ऊपर जो है ना अमूमन पोस्टीरियर सुपीरियर आई थिंक अटैच होता है ना एम्ब्रियो के अंदर, लेकिन ये लोअर अगर यूट्राइन के ऊपर जाके अटैचमेंट अपनी करवा ले और फिर फीटस को देना शुरू कर दे, तो ये भी एक जो है ना वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है। और ये बेसिकली ना फीमेल इसके साथ प्रेजेंट करती है, ब्लीडिंग के साथ मोस्टली प्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास तीन कंडीशन है, एब्रप्टो प्लेसेंटा मतलब जल्दी एब्रप्ट कर गया, निकल गया है। प्लेसेंटा इरेक्टा डीपर चला गया। प्लेसेंटा परविया मतलब लगा तो है लेकिन वो लोअर यूट्राइन बाल के ऊपर परे जाके लगा है। ठीक है, इसे प्लेसेंटा परविया कहते हैं। ये आपके पास इसके अंदर ब्लीडिंग आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी प्लेसेंटा परविया के अंदर, वो हमेशा ब्लीडिंग के साथ आएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके अंदर वो कह रहा है कि लोकेशन ऑफ जो है ना मतलब कि अब हमारे पास यूट्रस की जगह कहीं और लग गई है, हो सकता है फ्लोपियन ट्यूब के ऊपर जो है ना वो उसकी जो है ना प्रेगनेंसी होती है। तो हमारे पास लोकेशन इज मोस्ट ऑफन जो है ना फ्लोपियन ट्यूब सबसे ज़्यादा जो है ना इसके अंदर कॉमन है। ठीक है। तो यहाँ पे आके अगर वो अटैचमेंट करवा ले अपनी, इसके हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और मोस्टली जो है ना जिनको क्रोनिक सेल्फ एंजाइटिस होता है ना, मतलब फ्लोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन होती है, अमूमन उसी के अंदर ये मोस्टली होना शुरू हो जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है ना वो कह रहा है इसके अंदर ना आपको हीमोसेल्फेंक मतलब आपकी फ्लोपियन ट्यूब जो है ना ब्लडो ब्लडी हुई होती है, इसके साथ मोस्टली ये प्रेजेंट करती है। और कभी कभार ये होता है कि ये ट्यूब जो है ना वो रैप्चर भी कर जाती है। तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को इस तरह डिफाइन करते हैं, ज़्यादा नहीं बताना। फिर हमारे पास टॉक्सीमिया ऑफ द प्रेगनेंसी, डिसऑर्डर जिसके अंदर हमारे पास जो है ना सेवियर हाइपरटेंशन जो है ना हमारे पास हो जाए। ठीक है, सेवियर हाइपरटेंशन हो जाए, साथ में मोस्ट ऑफनली अकर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी और वो उसको हाइपरटेंशन बीपी बहुत ज़्यादा हो गया तो ये हम कहेंगे इसको टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी है। ठीक है, क्यों हुआ ये, हो सकता है उसको कोई लीवर डिजीज़ हो या फिर कोई किडनी की डिजीज़ हो मदर को। ठीक है, और ये मोस्टली थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर जो है आपने याद रखना था। ठीक है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी हो सकती है। अब इसके अंदर जो है ना वो दो कंडीशन है टॉक्सीमिया के अंदर। ठीक है, टॉक्सीमिया के अंदर एक हमारे पास होता है प्री एक्लेम्शिया, दोनों के ज़रूर पूछते हैं एग्जामिनर, और एक हमारे पास होता है एक्लेम्शिया। दोनों का फ़र्क आपको पता होना चाहिए प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया के बारे में। जो प्री एक्लेम्शिया है ना इसके अंदर बेसिकली माइल्डर फॉर्म है, ये थोड़ी सी हल्की है। ठीक है, इसके अंदर सीजर्स मतलब दौरे शौरे नहीं पड़ते, जबकि यहाँ पे आपको सीजर्स वगैरह पड़ेंगे। होता क्या है इसके अंदर, वही आपने प्री एक्लेम्शिया में हाइपरटेंशन करना है। ठीक है, साथ में एल्ब्यूमिन इन यूरिन, एल्ब्यूमिनोरिया। ठीक है, मतलब प्रोटीन आना शुरू हो गया, एल्ब्यूमिनोरिया हो गया। फिर आपका जो है ना साथ में एडीमा, पाँव का देखेंगे हाथों का देखेंगे तो फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन निकल गई है। तो वो ब्लड वेसल के अंदर जो है ना वो रिटेन नहीं कर पा रहा अपना, तो वो लीक होना शुरू हो जाएगा ब्लड वेसल से पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर, तो एडीमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा, प्लेटलेट काउंट जो है ना वो हमारे पास बहुत लो हो जाएगा। प्लेटलेट काउंट जो है ना वो हमारे पास लो है, और साथ में जो लीवर के एंजाइम है ना, ठीक है, क्योंकि एल्ब्यूमिन निकल गया तो हमारे पास लीवर एंजाइम जो है ना वो हमारे पास क्या होंगे, एलिवेटेड होंगे। तो ये हमारे पास है, तो इसके लिए एक निमोनिक है HELLP, लो प्लेटलेट, हाइपरटेंशन, एडीमा, और हमारे पास प्लेटलेट काउंट लो, प्लेटलेट काउंट हो गया और साथ में एल्ब्यूमिनूरिया आपने लगा देना, तो ये इसके लिए निमोनिक है। बाकी एक्लेम्शिया के अंदर क्या होगा, ये सारी कंडीशन तो होंगी, साथ में आपके बाद ना जो है ना कन्वर्जन, ठीक है, मतलब दौरे शौरे आपको पड़ेंगे। ठीक है, साथ में डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन ये हमारे पास हो जाएगी जिसकी मैं एक्लेम्शिया की अंदर बात। ठीक है, और ये मोस्टली ज़्यादा डेंजरस है और इसकी वजह से हमारे पास ना प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन हो सकती है, मतलब ख़त्म हो सकती है प्रेगनेंसी फीमेल की, और वो बच्चा लॉस हो सकता है, और इवन कि माँ की भी जो है ना फेटल हो सकते हैं, डेथ हो सकती है। ये था हमारे पास एक्लेम्शिया में। फिर हमारे पास पेरिफेरल कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी की वजह से दूसरे जिस्म के बॉडी ऑर्गन में क्या होगा, जो उसका फीटस का एमनियोटिक फ्लूइड अगर लीक कर गया ना, ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड जाके ब्लड के अंदर क्या करेगा, एम्बोलस करवा सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलाइज्म इसे हम कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहता है, टीयर इन दी प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, जब प्लेसेंटल मेम्ब्रेन जो है ना वो आपकी फट जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, वो एम्बोलस जो है ना वो ब्लड के अंदर चला जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड ब्लड के अंदर चला गया और उसने जाके वहाँ पे एक ना बल्ब सा बना दिया। ठीक है, बुलबुला सा बना दिया यूँ कह लें, और वो बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड एस्पायरेशन सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। फिर एक हम हमारे पास पूछते हैं व्हाट इज़ शिहान, हमारे जो है ना एक कर्नल साहब थे वो पूछते थे व्हाट इज़ शिहान सिंड्रोम, उनका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था। होता क्या है, जब वो प्रेगनेंसी के वक्त जो है ना वो बेसिकली सीवियर हाइपोटेंशन के अंदर चली गई है। ठीक है, सीवियर हाइपोटेंशन मतलब उसकी बीपी बिल्कुल डाउन हो चुका है।
देखो ना, प्रेगनेंसी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड इनलार्ज होता है, लेकिन उसकी सप्लाई तो उतनी ही है ना। तो जब उसको ज़्यादा नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, सीवियर हाइपोटेंशन के अंदर फीमेल चली गई है। और इवन उसका अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, साथ में आप कह लें कि ठीक है, 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा 1 मिनट, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, सीवियर हाइपोटेंशन है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, और जो उसका पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी क्या होता है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। तो जो उसका एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, उसकी हाइपोपरफ्यूजन हो चुकी है, मतलब उसको अच्छी तरह ब्लड नहीं हो रहा। तो हाइपर परफ्यूजन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है? वजह इसकी वजह हाइपोटेंशन हुआ, और हमारे पास साथ में उसका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, इसे हम कहते हैं शिहान सिंड्रोम, और फीमेल बेहोश हो जाती है। ये आप बता दें कि मोर देन इनफ है, ठीक है? तो बाकी और है हमारे पास, हाँ ठीक है, गेस्टेशनल के बारे में आ जाता है, गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ के बारे में। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि डीजनरेटिव बेसिकली डिजीज़ है, ठीक है? और इसके अंदर नियोप्लास्टिक हमारे पास चेंजेस आती है, डीजनरेटिव और नियोप्लास्टिक आपके पास चेंजेस आती हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें, एक हमारे पास है हेरिडिटी फॉर्म मोल, हेरिडिटी फॉर्म मोल, ठीक है? इसके अंदर आ जाएगा, और हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा गेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है? गेस्टेशनल कोरियो कार्सिनोमा, ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हेरिडिटी फॉर्म मोर में बेसिकली क्या होता है, इनलार्ज एडिमेटस प्लेसेंटल विलाई विद लूज स्टोमा, ठीक है? इसके अंदर बेसिकली जो है ना वो एक कह लें कि बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, और आपका हेरिडिटी फॉर्म मोल एच से शुरू हो रहा है, तो इसकी वजह से हमारे पास ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन बहुत रिलीज हो। इसको अल्फा फेक्टोप्रोटीन कभी ना लेके आना, ठीक है? मैंने ये हेरिडिटी फॉर्म मोल एच आ रहा है, तो इसकी वजह से हमारे पास ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है ना बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, ये एमसीक्यू है पक्का। और इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जर्म सेल ट्यूमर हो गया, कोरियोकार्सिनोमा के साथ ये बेसिकली प्रेजेंट करता है, और डिसऑर्डर है जिसके अंदर इनलार्ज एडिमेटस प्लेसेंटल विलाई, जो हमारे पास प्लेसेंटल विलाई है ना, ठीक है? आपने प्लेसेंटा एम्ब्रियो के अंदर पढ़ा, इसके अंदर विलाई होते हैं, वो उसकी इनलार्जमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो एक एट द एंड मोल बन जाता है। अब मोल की भी ना 2 पार्ट्स हैं, ये आया हुआ है पास्ट पेपर का जो है ना क्वेश्चन, ठीक है? अब ये बेसिकली ना अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर आपको जो है ना वो दिख जाता है क्लिनिकल केस में, उसको फीमेल को वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, यूट्राइन साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक किस्म का कह रहे हैं कि एक मोल पत्थर की तरह जो है ना वो आपको नज़र आती है। 2 टाइप्स आपने नहीं बोलनी, एक हमारे पास होता है कंप्लीट हेरिडिटी फॉर्म मोल, और एक हमारे पास होती है पार्शियल हेरिडिटी फॉर्म मोल। अच्छा, जो कंप्लीट होती है ना, इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास क्या होगा, 46XX क्रोमोसोम, मतलब मेल की तरफ से दोनों आएँगे, 23 क्रोमोसोम, वो डुप्लीकेट करके 46 बन जाएँगे, और वो कंप्लीट हेरिडिटी फॉर्म मोल बन जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास पार्शियल के अंदर जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर 69 जो है ना वो आपके पास ट्राइपोलैडी होगी, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास पार्शियल में ट्राइपोलैडी होगी, मतलब 69 क्रोमोसोम यहाँ पे आपको दिख जाएँगे। तो ये हमारे पास होता है, पार्शियल के अंदर ज़्यादा होंगे, कंप्लीट के अंदर पूरा इंसान जो है ना जिस तरह होता है उसके 46 क्रोमोसोम उसके साथ ये प्रेज़ेंट करता है, ये आपने नहीं भूलना। और वो कह रहे हैं हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ट्राइपोलैडी या टेट्राप्लॉइडी, जब एक ही एग को 2 स्पर्म आके ये फर्टिलाइज़ कर देंगे, ठीक है? तो 23 तो इसके थे, 23 इसके, 23 इसके, तो 46 और 46 और 23 कितने हो गए? 69 हो गए। इवन ये 72, 69 के अंदर 23 और जमा कर दो तो कितनी होती हैं? 69 और 23 6, 9 और 3 12, 6 और 2 8 और 92 है, 92 बनते हैं, ठीक है? मोर और लेस, ठीक है? ट्राइप्लोइडी या टेट्राप्लोइडी यहाँ पे पार्शियल में देखेंगे, कंप्लीट में 46, कोई ट्राइप्लोइडी में ये हमारे पास सिंपल जिस तरह नॉर्मल होता है ना, इस तरह आपको दिख जाते हैं। फिर हमारे पास आता है गेस्टेशनल कोरियो का कार्सिनोमा में, वो कह रहा है यहाँ पे भी आपको कोरियो कार्सिनोमा में सी आ रहा है, तो इसके अंदर भी आपको एचसीजी लेवल बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर मिल जाएगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अर्ली हेमाटोजेनिस स्प्रेड है, और ये रिस्पॉन्ड करता है कीमोथेरापी को, एग्रेसिव मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म है जो कि हमारे पास ओवेरियन कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है? ये भी हमारे पास क्या है, हमारे पास एग्रेसिव मैलिग्नेंट हमारे पास नियोप्लाज्म आ जाता है। अब हमारे पास आई थिंक ये सारे के सारे हो गए हैं। गैस्ट्रेशनल कोरियोकार्सिनोमा के अंदर कह रहे हैं हेरिडिटी फॉर्म मोल 50% ये मान जाती हैं। अबॉर्शन हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी जो है ना वो बहुत कम हो सकती है इसके अंदर। तो दैट्स ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। होपफुली अब अगर किसी ने कुछ भी नहीं ना पढ़ा हुआ पूरा साल, और अगर किसी ने पढ़ा हुआ तो उसकी एक रिवीजन होगी होगी, ठीक है? तो बार्थोलोसिस लाइकन हो गया, कैंडिडियासिस ट्रैक्योमा, कोंडाइलोमा, लोमा एक्यूमिनेटम, पेपिलरी, स्क्वेमस सेल, बाकी स्क्वेमस क्लियर, और वो सारे के सारे, ठीक है? बाकी यहाँ पे यूट्राइन सर्वक्स में हमारे पास इरोजन, सर्विसाइटिस, सर्वाइकल पॉलिप्स, सर्वाइकल कार्सिनोमा, इंटेपिथेलियल नियोप्लेजिया, स्क्वेमस सेल और रोल ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा, बाकी एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्राइटिस, एंडोनोमाइसिस, वो सारे के सारे। दैट्स ऑल अबाउट। अब मैं आपको जो है ना वो दिखाता हूँ
कुछ पास्ट एमसीक्यूज़, ये मेरे पास बुक आई हुई थी, ठीक है, जो मैं अभी लेके आया हूँ। तो स्पेशल थैंक्स टू गायान सीरीज़। अब मैं आपको रिवीजन करवाएँ। सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया में क्या-क्या, एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास रूटीन चेकअप के लिए फीमेल आई है, ठीक है, उसके अंदर सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया थर्ड वाला हो गया, ठीक है। वो कह रहे कि हमारे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या है डेवलपमेंट के, और हमारे पास क्या है। यहाँ पे देखो सर्विक्स के अंदर हमने कहा कि सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया 1, 2 और 3, 3 वाला मैंने कहा था सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसके अंदर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16, 18 होता है, 31 और 33। तो ये देखो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16, 13, 18 हो गया, जिसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। और साथ में हमने कहा था कि वो जो है ना हमारे पास सिगरेट स्मोकिंग करती है, ठीक है, साथ में हमारे पास क्या डाइथाइलस्टिल बेस्टिरोल, ये 4-5 चीज़ें आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट है इसको डायग्नोज करने के लिए। फिर आप देख लो कि क्लासिफिकेशन क्या है सिस्टम सर्वाइकल, हमारे पास का माइल्ड था 1, 2, 3, ठीक है। अब माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है डिस्प्लेजिया, इसके अंदर लो ग्रेड है, लो हाई ग्रेड, हाई ग्रेड, हाई ग्रेड, ये आप खुद भी लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर हमारे पास वो कह रहे हैं कि हमारे पास है पैप स्मीयर लिया है, हमारे पास जिस प्लास्टिक चेंजिंग है फुल थिकनेस एपिथेलियल नियोप्लेजिया विदाउट इन्वीजन है। तो हमारे पास क्या होगा कार्सिनोम सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया की कौन सी टाइप है। वो कह रहा है कि रिमेंबर जब भी पैप स्मीयर लेना है ना, तो हमारे कार्सिनोमा सर्वाइकल हमारे पास क्या होगा, हाई ग्रेड जो है ना इसका है स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया में। अर्ली डिटेक्शन ऑफ द सर्वाइकल कार्सिनोमा, क्योंकि वो हाई ग्रेड है तो जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है हमारे पास उसने फुल थिकनेस दी हुई है। तो फुल थिकनेस किसके अंदर हमने पढ़ी थी, थर्ड वाले में, ठीक है, CIN 3 वाले में हमने देखा था कि वो हमारे पास क्या था कि हाई ग्रेड वाले में था। तो हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन ये हमारे पास थर्ड वाले में आ जाएगी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में वही है, न्यूक्लियर ATPS सेल होंगे, न्यूक्लियर इन्लार्जमेंट होंगे, बाकी वो कह रहे हैं न्यूक्लियर साइज और शेप जो है ना वो हाथ से बड़े होंगे, डार्क स्टेनिंग न्यूक्लियाई होगा, हाइपर क्रोमेटेजिया होगा, ठीक है। फिर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस देखेंगे, काइलोसाइट्स मैंने आपको दिखाए थे ना एक में, ठीक है, वीडियो में। फिर इमेच्योर स्क्वेमस सेलुलर वो आप खुद भी लिख सकते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा 18, 31, 33 वाले लो हैं, हाई वाले 16 और 18 वाले हाई के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि हमारे पास सेक्सुअली एक्टिव वुमेन है, ठीक है, लो ग्रेड इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया है। फिर वो कह रहा है आउटलाइन दी ग्रेडिंग सिस्टम ही आपने जो है ना वो देखना है कि इमेच्योर सेल जो है ना इनकी नॉर्मल हो गया, बाकी ये देखो ना LSIL लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन, हाई ग्रेड, हाई ग्रेड, हाई ग्रेड, ये हमारे पास है 1, 2, 2, 2, 3, 3 और 3 वाले में कार्सिनोमा इन सिटू आ जाए, तो 3 फेजेस आपके पास आ जाएंगी ना। ये तो ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह के हमारे पास इमेच्योर विद नॉर्मल हो गए, या फिर हमारे पास लो वाले हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल, ये आपको इसी को हूबहू लिख देंगे तो काफ़ी हो जाएगा। अब हमारे पास वो कह रहा है कि हाई जो रिस्क वाले हैं ना ह्यूमन पेपिलोमा 16 और 18 है, लो वाले 31 और 33 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लो वाले आपने लिखने 31 और 33 वाले आ जाते हैं। फिर आपके वगैरह सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल लीजन में प्रोग्रेसिव कार्सिनोमा है, तो सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल लीजन जो उसकी है ना आपने ग्रेड 1, 2, 3, ठीक है, लो वाला 1 में है, ठीक है, 2 वाला फिर आ जाता है हाई ग्रेड, 3 वाला हाई ग्रेड, और मतलब ये था ना करंट क्लासिफिकेशन में स्क्वेमस सेल लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन, बाकी हमारे पास हाई ग्रेड, हाई ग्रेड और हाई ग्रेड, इसकी इजीली हो जाएंगे। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर की अब बात आ गई। सेक्सुअल पार्टनर मल्टीपल हैं, ठीक है, तो उसने सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया जो है ना वो सेकंड वाले में आ गया। तो सेकंड वाले में देखेंगे आपके पास हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन आ जाए, मॉडरेट डिस्प्लेजिया के साथ आ जाइए, ठीक है। तो आपने लिखना है कि इसकी वजह क्या, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, जो कि हमारे पास था 16, 18, 31 और 33, ठीक है। इसने कौन कौन से RB जीन और हमारे पास रेटिनोब्लास्टोमा में था, और हमारे पास TP53, इसको इसने ना जाकर रोक देना, ठीक है। तो RB जीन हो गया ये, और हमारे पास TP53। अब इसके अंदर वायरस जो है ना वो कह रहे हैं इसके 2 स्ट्रेन होती है, E7 और E6 प्रोटीन होती हैं, जो कि हमारे पास करती हैं, बाकी वो बातें की हुई हैं हमारे पास कि वो पैथोजेनेसिस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। हाइपोफॉस्फोराइलेशन, अच्छा, जो E7 है ना, E6 वाला P53 को करता है, और E7 वाला RB जीन को जो है ना वो करता है। फिर हमारे पास वो कह रहे हैं कि पेप स्मीयर लिए सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया सेकंड वाला है, ठीक है, उसको हमने ना फर्दर वर्कआउट करवाया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन है। और फिर हमारे पास कलर्ड वेजाइनल डिस्चार्ज, वाइट कलर है, तो मतलब कोई भी सफ़ेद इसके अंदर आ जाएगा। एग्जामिनेशन पे रूमेरिस एटिपिकल सेल विद मैलिग्नेंसी आ गया। तो रिस्क फैक्टर कौन कौन सी जिसके अंदर आपके पास वेजाइना से सफ़ेद, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, या सिगरेट स्मोकिंग है, या इम्यूनो डेफिशिएंसी जिसके अंदर हमारे पास तक कैंडिडिया का हमारे पास इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर डाइटरी डेफिशिएंसी या हार्मोनल डेफिशिएंसी, वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बच्चा रोकने वाली मेडिसिन ले रही है, तो उसके अंदर हमने देखा था, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि स्टेजिंग ऑफ दी जिस कैंसर सर्वाइकल के कैंसर के हमने क्या कि देखे हैं कार्सिनोमा इन सीटू,
ठीक है। स्टेज 0, 1, 2, 3 और 4 स्टेजेस में हमारे पास जो है ना वो सर्वेक्स की जो है ना हमारे पास कैंसर की यहाँ पे 4 स्टेजिंग आपने बता देनी है। देखो ना, ये ऊपर यूट्रस है, ठीक है, ये वजाइना, फिर सर्वेक्स हो गया, फिर यहाँ पे ये सर्वेक्स है ना, तो इसकी 1, 2, 3 और 4, 0, 1, 2, 0 में हमारे पास कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट होगा, मतलब अभी वो ज़मीन तैयार कर रहा है। 1 के अंदर क्या है, सिर्फ वो सर्वेक्स के ऊपर जो है ना, अब वो प्रॉपर कार्सिनोमा है लेकिन वो सर्वेक्स तक चला गया। 1 नंबर कैंसर सर्वेक्स तक है। 2 नंबर जो है ना अपर थर्ड, 2/3 अभी वेजाइना को अगर करेगा तो वो हमारे पास सेकंड होगा। 3 में जो है ना वो लोअर थर्ड भी इन्वॉल्व होगा। 4 के अंदर हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास ब्लैडर और इवन रेक्टम तक इन्वॉल्व हो जाए तो वो हमारे पास स्टेज 4 हो जाती है, ये भूलना नहीं है। फिर ब्लड टिंगल्ड वेजाइनल डिस्चार्ज है, एक्सोफिटिक इर्रेगुलर जो है ना हमारे पास हो गया, फॉलोड बाय हिस्टेक्टमी, उसने बच्चादानी निकलवा दी है। तो स्टेजिंग सिस्टम ऑफ दिस नियोप्लाज्म हो गया। वो कहता है हमारे पास एक्सोफिटिक इन्वेजन ऑफ सर्विक्स का कार्सिनोमा था ना, तो फंगेटिंग इसके अंदर हमारे पास फंगस लाइक कॉलीफ्लावर लाइक आपके पास आ जाएगा। बाकी कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट थर्ड वाला आ गया, इसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16-18, मल्टीपल सेक्स पार्टनर, ठीक है, मतलब 16-18 मतलब पोर्न वाला ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वाला, ठीक है, पी से पोर्न याद कर लो, ठीक है, और वहीं से मैंने याद किया होगा कि 16-18, 31 और 33 ये लो वाले हैं, ये हाई वाले हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या था, इन्होंने क्या करना, आरबी जीन और TP53 जीन को ब्लॉक करना है। साथ में वो टपाटप मल्टीपल सेक्स उसकी औरत के पार्टनर हैं, ठीक है, साथ में वो सिगरेट पीती है, ठीक है, साथ में वो ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेती है, ठीक है, और डाइथाइलस्टिल बेस्टिरोल उसने लिया है, तो उसकी बेटियां जो होंगी उसको अंदर सारे के सारे होगा। ह्यूमन पैपिलोमा, सिगरेट वायरस, ये सारे के सारे आपने बता दें, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है, हार्मोन के चेंजेस हैं, या फिर वो गरीब है और वो खाना कम खा रही है, ठीक है, डाइटरी डेफिशिएंसी हो गया। फिर वो कह रहा है कि बेस्ड ऑन ओरिजिन कॉमन काज, मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा इन दिस सर्वेक्स कौन सा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। मैंने कहा था सीधा साधा जो है ना वो हमेशा जो है ना वो मारा जाता है, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा, फिर एडिनो कार्सिनोमा आ जाएगा, बाकी सारे के सारे। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है वर्क आपके ऊपर आई, सर्वाइकल सी है, सर्वाइकल सर्विक्स का कार्सिनोमा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से हो सकता है। बाकी आप लिखते हैं रिस्क फैक्टर क्या है, ऑलरेडी हमने डिस्कस करी, एंडोमेट्रियम के ऊपर आ जाते हैं बात। मल्टीपल सेक्स पार्टनर है, ठीक है, स्क्रीनिंग रूटीन की सर्वाइकल कैंसर की, तो हमारे पास सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूरोप्लेजिया आ गया। तो वायरस कौन सा है, ह्यूमन पेपिलोमा, बच्चों वाली बात है। सर्विक्स के लिए अगर वो करेंगे तो स्टेजिंग ऑफ द एडिनो कार्सिनोमा, तो एडिनो कार्सिनोमा स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एडिनो में हमारे पास कॉर्पस यूट्रस तक, सर्वक्स तक चली जाएगी, यहाँ पे यूट्रस बट नॉट आउटसाइड द ट्रू पेल्विस, और यहाँ पे अपने ट्रू पेल्विस तक बाहर तक आ गई है। फर्दर वर्क में कह रहे हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में डीएनए की मिसमैचिंग हमारे पास देखी जाएगी। बाकी वो कह रहे हैं हमारे पास क्या है, प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया अभी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे आपको सीजर मिलेंगे, यहाँ पे आपको सीजर नहीं मिलेंगे, बाकी सारे होंगे। हेल्प हमने निमोनिक याद किया हुआ था, मतलब लो प्लेटलेट थे, इंजाइम लीवर एलिवेट थे, साथ में आपके प्रोटीन यूरिया था, हाइपर टेंशन थी, फिर आपका एडीमा था साथ में, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने यहाँ पे बता देने हैं आपने, तो वो बाकी वो कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक चेंज में इंफ्राक्शन के ट्रोफोब्लास्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है वो वुमन हैज इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग है, ठीक है, नो सर्वाइकल एंडोमेट्रियल बायोप्सी शो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, ठीक है। तो वो कह रहा है WHO की क्लासिफिकेशन हमने अभी की है, जिसके अंदर हमने क्या कहा है कि तो हमने वो कह रहा है कि एंडोमेट्रियम की जो है ना वो टाइप 1 और टाइप 2 एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के बारे में वो यहाँ पे वो पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा मैंने कहा था टाइप 1 होता है जिसके अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, टाइप 2 जो होता है ना वो हमारे पास इसके अंदर ओल्ड एज के अंदर होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, टाइप 1 में तो 55 से 60 मतलब कम ओल्ड एज है, जबकि ये बूढ़ी बहुत ज़्यादा बूढ़ी होती है उनके टाइप 2 होती है। यहाँ पे अनअपोज्ड एस्ट्रोजन, यहाँ पे जो है ना एट्रोपी हो जाती है, एंडोमेट्राइड होते हैं, हाइपरप्लेजिया हो जाता है, यहाँ पे इतना सीरियस P10 होता है, जो यहाँ पे TP53 जो है ना म्यूटेड जीन होते हैं, इंडोलेंट होता है, यहाँ पे बाकी एग्रेसिव होते हैं, ये आपको लिख लीजिएगा। बाकी टिपिकल और एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमाइसिस की इनफर्टिलिटी यहाँ पे आ जाए, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन आ जाए, पेल्विक पेन है, मास फील्ड विद ब्लड और पेनफुल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड है एनी नोड्यूल, तो ये हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस होता है। मतलब एंडोमेट्रियल टिश्यू एट दी अबनॉर्मल प्लेस, वहाँ पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन भी होती है। डिसमेनोरिया एंड पेल्विक पेन, मतलब उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा और पेल्विक पेन बहुत ज़्यादा है। पेल्विक मास फील्ड विद डिजनरेटेड ब्लड है और यूट्रस इज इनमोबाइल एंड फिक्स है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पेल्विक मास फील्ड विद ब्लड है, यहाँ पे मतलब वहाँ पे कहीं फिलोपियन ट्यूब पे या फिर कहीं और पे है, तो एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली केस है। एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस है, ठीक है, एंडोमेट्रियल ग्रेनुलोमा वो बाकी आपको मिल गए। यहाँ पे कह रहे हैं नोड्यूल्स होते हैं, रेड ब्लू येलो होते हैं, बाकी ब्लू अपीयरेंस होती है, बाकी एंडोमेट्रियल ग्लैंड है, स्टोमा होती हैं, बाकी बाकी वो बच्चों वाली बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। मॉर्फोलॉजिकल में हमें एंडोमेट्रियल ग्लैंड होंगे, स्टोमा होंगे, जो जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना कैंसर के अंदर, वो आपने हेमोरेज खून खून कर देना है, रेड ब्लू कर देना है, येलो फिर ब्राउन उसको चॉकलेट की तरह ले जाना है। बाकी फिर पीनट साइड नोड्यूल है,
ठीक है, वो कह रहा है कि एंडोमेट्रियल ग्लैंड में लेप्रोटमी स्कार है, पेनफुल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड है, ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड में पेनफुल है। नोड्यूल जो है ना एक्सरसाइज किया है, नॉर्मल लुकिंग लाइक एंडोमेट्रियल टिश्यू है। तो वो जो एंडोमेट्रियल टिश्यू अबनॉर्मल जगह पे है, तो इसका मतलब क्या है? वो क्वेश्चन 1 का हमने वो कहता है कि बी हमने आंसर किया है। यहाँ पे देखो थ्योरीज बतानी है कि क्यों वो एंडोमेट्रियल टिश्यू यूट्रस से ऊपर चला गया। तो वो एक है हमारे पास रिगर्जिटेशन थ्योरी, मतलब रिगर्ज कर गया वहाँ पे, बिनाइन मेटास्टेसिस, वहाँ पे मेटास्टेसिस हो गई है, मेटाप्लास्टिक थ्योरी हो गई, या फिर एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टेम प्रोजेनेटर हो गया। ठीक है, ये थ्योरी हमने रिगर्जिटेशन, मेटास्टेटिक, मेटाप्लास्टिक, ठीक है, मतलब एम एम आर, रिगर्जिटेशन, मेटाप्लास्टिक, मेटास्टेटिक और फिर एक्स्ट्रा यूट्राइन जो हो गया। ठीक है, एम एम आर मरी हमारे पास एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टेम या प्रोजेंटर सेल थ्योरी हो गया। तो ये आपने 4 थ्योरीज आपने लाजमी लिखनी है। बाकी वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है, 4 साइट ऑफ द प्रोसेस एब्डोमिनल वाल के अंदर ओवरीज में जा सकता है एंडोमेट्रियल, यूट्राइन लिगामेंट, रेट्रोवेजाइनल या पेल्विक पेरिटोरियम के अंदर जाता है। यहाँ से देखो ना, ओवरीज आपको ये यूट्रस है, ठीक है, ये आपको जो ना वो ओवरीज नजर आई, ओवरीज, फिर हमारे पास यूट्राइन लिगामेंट, यूट्रस के जो लिगामेंट साइडों में लगे हुए वो, रेट्रोवेजाइनल पीछे, या फिर पेल्विक पेरिटोनियम। अब वो फिर यहाँ पे क्या कहना है, हैवी हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज। तो इसकी कम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? जो कम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी में वो कह रहा है हमारे पास है, क्यों अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है? हो सकता है वहाँ पे कोई भी इस तरह कोई हाइपरप्लेजिया हो, कार्सिनोमा हो, जो हमने अभी ऑलरेडी देखा, अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी की अगर कम्प्लिकेशन है तो अबॉर्शन है, ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। बाकी वो कह रहा है लियोमायोमाइडीनोसार्कोमा, बाकी बातें वही, एक्टोपिक एंडोमेट्रियस टिश्यू आउटसाइड, जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। 4 जर्म सेल ट्यूमर जो है ना वो हमने देखने हैं, अभी आगे आ रहे हैं वो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फिर नेक्स्ट कह रहा है लियोमायोमा, या जिसे हम फाइब्राइड भी कहते हैं। लियोमायोमा, एल एम, मैंने कहा था मोस्ट कॉमन ट्यूमर है यूट्रस के अंदर, एल एम मैंने निमोनिक भी आपको बताया था। देखो यहाँ पे कह रहा है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, पेन है, फटीग है, फिजिकल एग्जाम, लार्ज यूट्रस विद मल्टीपल पैल्पेबल मासेस। वो कहते हैं रसोलियाँ आ गई हैं डॉक्टर साहब मेरे में, तो उसके अंदर एल एम आ गया, मतलब एल डाला है यूट्रस के अंदर, एम ने, ठीक है, कोई मज़र नामी लड़का है, ठीक है, उसने जो है एल डाल दिया किसी की यूट्रस में, तो यूँ याद कर लेना। मैंने तो इस तरह बनाए हुए थे, बाकी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ट्यूमर में वो क्या, लियोमायोमा होगा, मल्टीपल जब भी होगा ना तो एल एम, यूट्रस के अंदर मल्टीपल मासे, तो लियोमायोमा मोस्ट कॉमन ट्यूमर है। अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, इसकी वजह से मायोमेट्रियम होगा, ठीक है, लियोमायोसार्कोमा इसकी वजह, बाकी यूट्राइन लिगामेंट के अंदर पेल्विस, सर्वाइक्स, इंट्राम्यूरल, बाकी वहाँ पे तक जा सकता है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि इसकी अपीयरेंस ऑफ द ट्यूमर किस तरह की होगी, आपने पैटर्न स्मूथ मसल होंगे, यहाँ पे यूनिफॉर्म साइज होगा, शेप होगा, करेक्टरिस्टिक। ओवेरियन सिस्ट के अंदर अब ट्यूमर की ओवरीज, यानी ये जो है ना साइडों पे आपकी ओवरीज लगी हुई है, ओवेरियन मास है, ठीक है, क्लाउडी फ्लूइड है, सोमोमास बॉडी है और क्यूबाइडल सेल है। सीरम में जो है ना CA-125 जो है ना वो रेज्ड है, सर्जरी में परफॉर्म की ओवेरियन मास के अंदर। वो कह रहा है कि हमारे पास ओवेरियन सरफेस का एपिथेलियम को जो हमने अभी ओवेरियन की जो है ना वो किया है। एक हमने क्या किया था, सरफेस एपिथेलियल, जर्म सेल, सेक्स कार्ड और मेटास्टेटिक्स एंड नॉन ओवेरियन। यहाँ पे देखो ना, अभी हमने यहाँ पे करके आए हैं। सरफेस एपिथेलियम ओवरी के अंदर, ट्यूमर ऑफ जर्म सेल, सेक्स कार्ड और हमारे पास मेटास्टेटिक टू दी ओवरी। तो ये आपने लिख देना है, सरफेस एपिथेलियल स्ट्रोमल सेल, एपिथेलियम का, जर्म सेल, सेक्स कार्ड और हमारे पास मेटास्टेटिक है। यहाँ पे सीरस है, म्यूसिनस है, एंडोमेट्रियाई ट्यूमर होती हैं, टेराटोमा जर्म सेल के अंदर, ठीक है, डिस्टर्मिनोमा, एंडोमेट्रियाइड साइनस है, कोरियोकार्सिनोमा, जबकि यहाँ फाइब्रोमा है, थीकोमा है, बाकी यहाँ पे क्लोनिक हो गया, ब्रेस्ट और वो सारे के सारे आ जाते हैं। फिर एपिथेलियल ट्यूमर आता है ओवरी, अभी अभी हम देख के आए हैं, एपिथेलियल, जर्म सेल, सेक्स कार्ड और हमारे पास मेटास्टेटिक कैंसर फ्रॉम नॉन ओवेरियन प्राइमरी। अब 4 मेजर ओवेरियन ट्यूमर आपने बता दिए हमने। अच्छा, यहाँ पे BRCA1 और BRCA2 की म्यूटेशन जो है ना वो पेपिली सीरस एडिनोकार्सिनोमा के साथ, हमने कहा ना BRCA1 जिस तरह वो ब्रेस्ट के अंदर होती है, तो इसी तरह फीमेल है वो प्रेशर सेंसेशन है, उसको सिस्टिक मास जो है फील्ड है राइट एडिनल, ठीक है, राइट ओवरी के ऊपर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे समोमास बॉडीज आ रही हैं, ब्लिगनेट सेल्स राउंड किए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा ये, तो इसके अंदर ही आपका वजह डायग्नोसिस मान रहा है, सिस्ट, फ्लूइड फील्ड मतलब सीरस है, सीरस, सिस्ट और वहाँ पे कोई मेलिग्नेंट मास नजर आ रहा है, समोमा बॉडी, तो एडिनोमा, सीरस सिस्ट एडिनोमा। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया हुआ है, सीरस सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो बाकी कह रहे हैं ड्रैगिंग सेंसेशन होती है फीमेल के अंदर, वो बाकी एडिनोमा, ड्रैगिंग सेंसेशन जब भी होगा सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा आ जाएगा।
फिर स्मोमास बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होती है और बाकी वो आपने खुद बता देना है। बाकी यहीं पे है कि इसके अंदर थिक वार्ड सिस्ट होगी, ल्यूमन फील्ड होगा पानी के साथ, बाकी वही प्रोजेक्टर पेपिला ही है। अच्छा, सिस्ट ओवेरियन एपिथेलियल नियोप्लाज्म है। टू मेजर टाइप्स ऑफ दिस ट्यूमर, सीरस हो सकता है, म्यूसिनस हो सकता है, अभी हमने देखे हैं, ठीक है। या तो वो सीरस हो सकता है या फिर हमारे पास सिस्ट जो है वो या म्यूकस होगा, पानी होगा, या फिर म्यूकस होगा, यही बात है। सीरस के अंदर सिलिएटेड कोलमनर है, जबकि म्यूकस के अंदर नॉन सिलिएटेड है। ऊपर उसके जो है यहाँ पे सीलिया लगे होते हैं सीरस के अंदर, क्योंकि उसने पानी को आगे पीछे पुल करना है, तो यहीं से याद कर लो। एपिकल म्यूसिन नहीं होता, जबकि यहाँ पे एपिकल म्यूसिन होगा। समोमास बॉडीज प्रेजेंट होती हैं सीरस के अंदर, एस से समोमा आ रहा है ना, तो ऐसे सीरस म्यूसिनस में हमारे पास समोमास बॉडी, नो समोमा बॉडी इन म्यूसिनस, ठीक है। फिर नो एक्सपेंशन, यहाँ पे एक्सपेंशन होती है इसकी, फिर वो पेपिलरी फॉर्मेशन होती है यहाँ पे बाकी। फिर एनुमरेट ट्यूमर आपकी ओवरी, ओवरी की ट्यूमर कौन से, एपिथेलियल, जर्म सेल, सेक्स कार्ड और नॉन, जो हमारे पास है ना एपिथेलॉइड, जो कैंसर फ्रॉम द नॉन ओवेरियन प्राइमरी बॉडी। फिर प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया कितनी दफ़ा बता दिया, अगर साथ में कन्वर्जन हो गए तो हमारे पास दौरे लगेंगे तो उसको एक्लेम्शिया, अगर सिर्फ प्रोटीन में हाइपरटेंशन तो प्री एक्लेम्शिया। हाइपरटेंशन है, प्रोटीनोयूरिया एडिमा है, कन्वर्जन आ रही है, एक्लेम्शिया का केस है, सीधा सीधा, ठीक है। होता क्यों है वो, एंडोथेलियल प्लेसेंटल ड्राइव्ड बाय बीटा एचसीजी। अच्छा, गोनेडोट्रोफिक डिजीज के अंदर स्पोंटेनियस मिसकैरेज और बीटा एचसीजी, एचसीजी जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या था, हेडिटी फार्म मोल था, कंप्लीट था या पार्शियल मोल थे, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो गया, बीटा एचसीजी लेवल एक्सीडेड है, फॉलो अप बीटा एचसीजी टू ए नॉन प्रेग्नेंट लेवल हो गया, फिर ठीक है। 6 माह बाद जो है ना फॉलो अप पे वो कह रहे कि हमारे पास जो है ना वो नॉन प्रेग्नेंट लेवल के ऊपर आ गया। सीधा साधा केस है। बीटा एचसीजी जहाँ भी लेवल ज़्यादा आ रहा है, तो हमने यहाँ पे देखा था ना हेडिटी फार्म मोल को, ज़रा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। हेडिटी फार्म होने में पीछे एचसीजी लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया था, इसके अंदर वो प्लेसेंटल बिलाई और वो सारे के सारे तो उसका मिसकैरेज, स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज का लफ्ज़ जहाँ पे आ जाए, अचानक से मिसकैरेज हो गया और साथ में बीटा एचसीजी लेवल का लेवल ज़्यादा हो तो हेडिटी फार्म मोल आ जाएगा, ठीक है। फिर उसकी आप टाइप्स लिख देंगे, कंप्लीट है या पार्शियल है, दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी। कंप्लीट मोल में कह रहा है फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग होगा, दैट हैज, उस एग के साथ फर्टिलाइजेशन जिसका अपना क्रोमोसोम नहीं है, तो जो स्पर्म होता है ना, ठीक है, तो वही जो अपनी अपनी डुप्लीकेशन कर लेते हैं, वो मैच्योर जो है ना वो पैटर्नल होता है, मैटरनल का एब्सेंस होती है सारी की सारी, मतलब जो एग था ना फर्टिलाइज हुआ वो उसके अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं है। जो स्पर्म आया उसके पास 23 क्रोमोसोम थे, उन्हीं ने अपने आप को डुप्लीकेट करके 46 बना लिए, कंप्लीट करेंगे। पार्शियल में क्या है कि एक एग को जो है ना सिंगल ओवम को फर्टिलाइजेशन हुई है 2 स्पर्म के साथ, ठीक है। अब एक एग बेचारा था, 2 स्पर्म ने आके हमला कर दिए, 23 46 और 46 इसके 69 हो सकते हैं, ठीक है। एक्स एक्स या एक्स वाई वाई हो सकते हैं जो आपने बता देना, या फिर टेट्राप्लाइड भी हो सकते हैं, भी मैंने बताया। कंप्लीट मोड में डाइप्लॉइड होती हैं, ये ट्राइप्लॉइड होते हैं, ये टेट्राप्लॉइड। ऑल क्रोमोसोम और पैटर्नल, मतलब बाप की तरफ से आएंगे, ये हमारे पास पैटर्नल भी 2 सेट्स ऑफ पैटर्नल और 1 सेट ऑफ दी मैटरनल होगा, ठीक है। यहाँ पे फीटल टिश्यू नहीं होगा, यहाँ पे क्योंकि माँ और बाप दोनों से आए तो फीटल टिश्यू होगा, ठीक है। फिर स्टेनिंग में P57 नेगेटिव स्टेनिंग है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो पार्शियल मोल जो है ना वो P57 पॉजिटिव होगा। अच्छा, यहाँ पे एचसीजी लेवल हायर देन नॉर्मल होगा, यहाँ पे भी एचसीजी लेवल हायर होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। यहाँ पे हनी कॉम्ब क्लस्टर ऑफ ग्रेप, ठीक है। मर्द, सिर्फ मर्द के से आए हैं तो हमारे पास मर्द ने जो है ना अंगूर खाने हैं तो क्लस्टर ऑफ ग्रेप होंगे, यहाँ पे फीटल पार्ट होंगे, यहाँ पे आप यहाँ मतलब यहाँ पे अंगूरों के सिर्फ गुच्छे 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 यूँ नजर आएंगे। बाकी वो कह रहे हैं कि हमारे पास इन्वेसिव मोल हाई होता है, यहाँ पे इन्वेसिव रिस्क 2% का रेयर होता है। यहाँ पे कंप्लीट मोल में आपने 46, यहाँ पे आपने 69 बता देना है। ट्राइपोलाइड, टेट्रापोलाइड, ये डाइपोलाइड हो गया, ठीक है। आर सारे के सारे बाप से आते हैं, ये हमारे पास माँ और बाप दोनों के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है अंगूरों की तरह का होता है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो फीटल टिश्यूज़ आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे P57 नेगेटिव है और यहाँ पे P57 पॉजिटिव है, ठीक। और एचसीजी का लेवल बता देना काफ़ी हो जाएगा। यहाँ पे फिर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे यूट्राइन ब्लीडिंग होगी है, 15 स्मॉल अमाउंट ऑफ दी वाटरी फ्लूइड हो गया, यहाँ से निकला है। फील्ड विद सिस्टर वेस्कुलर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है, तो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर कंप्लीट मोल, हाँ सीधा सीधा है गेस्टेशन टाइम में। अच्छा, फिर ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर में साइट ऑफ ओरिजिन थोड़ी सी देख लो, ठीक है। वो हाँ हेडिटी फॉर्म कंप्लीट पार्शियल या फिर इन्वेसिव भी एक होता है, कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ वो देख लेना। ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर की अगर बात करें, हेडिटी फॉर्म, नियोप्लाज्म और नॉन कोरियोकार्सिनोमा हो सकता है। फिर ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर नियोप्लाज्म में, नॉन नियोप्लास्टिक में एग्जैजरेटेड हो सकती हैं। देखो ना, यहाँ पे मैंने गेस्टेशन ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ के बारे में बताया ना, हेडिटी फॉर्म है और गेस्टेशन कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है। हेडिटी फॉर्म में कंप्लीट पार्शियल या नॉन इन्वेसिव एक ऐड कर देना यहाँ पे, लेकिन वो कोई पूछता नहीं है। गेस्टेशन कोरियोकार्सिनोमा में वो ये देख लीजिए, नियोप्लाज्म है, साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, कॉमनली प्लेसेंटा होता है, रेयरली ओवरीज होती हैं।
फिर लास्ट में डिटी फार्म मोल का बाद है, कंप्लीट और पार्शल के बारे में बता देना है, ठीक है। और इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग है, बिटवीन द पीरियड हो गया। तो वो कह रहा है कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड, ए मैरिड वुमन फीमेल प्रेजेंट विद इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग बिटवीन द पीरियड होगा, ठीक है। तो मतलब बिटवीन द पीरियड्स अगर उसको इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है ना, तो मतलब कि उसके जो है ना वो यूट्रस तो ठीक है, लेकिन वही एंडोमेट्रियाइड ट्यूब में ना फ्लोपियन ट्यूब में चले गए हैं, तो वहाँ से ब्लीडिंग होती होती है। अगर उसको दिन नहीं भी है तो उसके अंदर भी उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस हो गया और एडिनोमाइसिस। क्वेश्चन नंबर 3 का ए वो कह रहा है कि हमारे पास दिया गया एडिनोमाइकोसिस बारे में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ये कॉम्प्लिकेशन में अपने लियोमायोमा एडिनोमायोमा पोलिप्स हो सकता है, एंडोमेट्रियल, ये सारी सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। एंडोमेट्रियल एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू एट द आउटसाइड दी वो। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा, इंशाल्लाह आप कवर करने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर पीछे फिर आई ट्राइड माई बेस्ट के जितना मैक्सिमम हो सके मैं आपको बता दूँ। अभी नमाज़ पढ़ने के बाद बाकी मेल रिप्रोडक्टिव का देखते हैं, कुछ बाकी चैप्टर का भी देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।